जब महिषासुर को जो है मारना था, तब सब देवताओं ने मिलकर के जो है जिस शक्ति का निर्माण किया वो है दुर्गा। ये जो युद्ध था उसके साथ में, उस राक्षस के साथ में, ये 9 दिन तक चला था। भाई नवरात्रि भी चल रही है, अगर नवरात्रि में ही नव दुर्गा को साध लेंगे तो उससे तो अच्छा ही कुछ नहीं। और साधना का नियम होता है, जब तक आपके जो काउंट है, जितने का भी आपने संकल्प लिया है, अगर आपने 11 माला का संकल्प लिया है, आसन नहीं छोड़ सकते आप बीच में। काली माँ के दर्शन भी कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब क्या फील हुआ आपको उस समय? तो मेरे केस में जब मुझे माँ के दर्शन हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा करीबी थे, और जो मैंने बताया कि उनकी जो टंग थी वो बिल्कुल मेरे ऐसे चीख के पास से निकली थी। मातंगी माँ मुझे हमेशा ही आदिवासी रूप में दिखती हैं, ऑल टाइम। फटे हुए कपड़े, खुले बाल, बिल्कुल गंदा सा चेहरा, जैसे झूठा खा के ऐसे गंदा मुंह रखा है, वो मुझे दिखती है ऐसे। मुझे इतनी अमेजिंग फीलिंग आती है जब मैं उनकी साधना करती हूँ ना, और ऐसे आप झूठा करके उनके सामने रखते हो कि अब तू खा, तो आपको लगता है कि यहाँ यार ये है मेरी माँ जो मेरा झूठा भी खाएगी। साधना का गले में पेट भी पड़ सकता है हमारे ऊपर। जब आकर के होता है ना, दरवाजे पे पत्थर पड़ने शुरू होते हैं जब आप अंदर साधना कर रहे हो। बंगलामुखी जब सिद्ध होती है, कटार लेकर आती है कि तेरी ही जीभा काटूंगी और तेरा ही गला काटूंगी, और आपको लगता है लिटरली कि मेरा गला काट दिया, तो तेरा और कौन है वहाँ पे? मैंने कहा काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति है, और यहाँ पे ना हवन चल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला यज्ञ चल रहा है, बढ़िया। कह रहा अच्छा, तो कह रहा तू क्या कर रही है? मैंने कहा मेरे सामने ना एक और मैं आके खड़ी हो गई। मैंने कहा अब ना मेरे सामने कोई कटार लेकर के आ रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। कह रहा आप? मैंने कहा मेरा सर कट रहा है। एंड सच में उसके अंदर मेरा सर धड़ से ऐसे अलग कर दिया गया, मेरे ही हाथों के अंदर मेरा सर दिया गया, और वो मैंने काली माँ को ऐसे भेंट किया। ये हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना। नव दुर्गा साधना, जी हाँ, आज का पॉडकास्ट हमारा स्पेशली नवरात्रि पे नव दुर्गा साधना पे ही होने जा रहा है, जिसके लिए मौजूद हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अमायरा जी, जो एक लाइफ कोच है। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनमोल, आप कैसे हैं? बस आप आ गए हैं, माँ आ गई हैं, और आशीर्वाद भी आ गया है पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, माँ हमेशा हर जगह आपके साथ हैं, यहाँ पर भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं और वही हमें बताएंगे कि एक्चुअली हमें हमारी ऑडियंस को क्या बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नव दुर्गा साधना क्या है? मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सबसे पहले। ओके, सो जैसा कि वैसे तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। नव यानी कि 9, दुर्गा यानी कि दुर्गा के ही 9 रूप, और साधना यानी कि उनको साधना। और उनको साधना का मतलब इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे सिर्फ कोई पूजा पाठ ही सिर्फ आपको करनी है। उनको साधने का मतलब होता है उनके जो भी आचरण है, जिन भी चीज़ों से वो जानी जाती है, आप उसको अपनी लाइफ में उतारोगे। तो ये जो 9 दिन होते हैं हमारे नवरात्रि के, ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस बोले गए हैं। क्यों बोले गए हैं ऑफ कोर्स, और वाई दीज डेज, हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। बट आई एम श्योर कि नवरात्रि को लेकर के वैसे तो बहुत सारी जो कथाएं हैं वो बहुत आप लोगों ने सुनी होंगी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जिसको लेकर के हम नवरात्रि को एक्चुअली रिलेट कर पाते हैं, वो यही है कि जो महिषासुर जो राक्षस है, उसने बहुत ज़्यादा हाहाकार जब मचाया, सब लोगों को परेशान करना शुरू किया, देवताओं तक को भी परेशान करना शुरू किया। और अब देवताओं को लगा कि अब इसका कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। लेकिन देवताओं में भी उतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस राक्षस को जो है वो ब्रह्मदेव की वजह से जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको मार नहीं सकते थे। और देवता भी उसमें कमज़ोर ही पड़ते हैं। और आप देखोगे कि कितनी भी स्टोरीज में आई ऑलवेज टेक दिस प्राइड ऑल्सो कि जब जब ये भगवानों के ऊपर कोई भी संकट आता है ना, वो ले दे करके क्या करते हैं, मेरी माँ को ही बुलाते हैं। तो आई तो फील बहुत ज्यादा अच्छा है इसके अंदर। तो आप इसमें भी देखोगे कि जब महिषासुर को जो है मारना था, तब सब देवताओं ने मिलकर के जो है जिस शक्ति का निर्माण किया वो है दुर्गा। ठीक है, तो और दुर्गा ने ही जो है महिषासुर का फाइनली इसके अंदर संहार किया था। तो ये जो युद्ध था उसके साथ में, उस राक्षस के साथ में, ये 9 दिन तक चला था, 9 रात्रि तक चला था एक्चुअली। और 10वें दिन हमने उसके ऊपर विजय हासिल की थी। तो ये जो 9 रात्रि तक जो ये युद्ध चला था, इसीलिए ये 9 रातें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कहा जाता है कि 9 रातों के अंदर ही 10वें दिन फाइनली जब माँ ने जो है महिषासुर को मार दिया था, उस राक्षस को मार दिया था, तो उस पर विजय हासिल की थी। तो बोला गया था कि यहाँ पर एविल के ऊपर अच्छाई की जीत होना, तो वो इस नाम से जाना गया। लेकिन आप जिस युग में बैठे हैं अभी हम, क्योंकि हमने साधना तो अभी करनी है ये, राइट? आज नवरात्रि बिल्कुल शुरू हो गई है, सब लोग भी तैयार है साधना करने के लिए। सबको होता है कि हम ऐसी कौन सी पूजा पाठ कर लें। तो आपने बहुत, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है टाइम के हिसाब से कि भाई नवरात्रि भी चल रही है, अगर नवरात्रि में ही नव दुर्गा को साध लेंगे तो उससे तो अच्छा ही कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा समय है करने के लिए। लेकिन आपको जो समझना है यहाँ पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि दुर्गा माँ ने तो जिस राक्षस को मारा, महिषासुर को, ठीक है, आप किस राक्षस को मारने वाले हैं? आप किस पे विजय प्राप्त करने वाले हो?
आपके राक्षस कौन है, तो आपके जो दुश्मन है वो कौन है, तो आपके दुश्मन है आपके भीतर पल रहे सारे विकार, राइट। हमारी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारे खुद के अंदर की नेगेटिविटी, जो हमारे अंदर के विकार हैं, और विकार हर इंसान में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर विकार है तो आप बुरे हो गए या भला हो गया कुछ, नो, विकार सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। मैं भी अगर साधना के मार्ग पे चल रही हूँ तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोशिश यही है कि मुझे उन विकारों से ऊपर उठना है, उन पे विजय प्राप्त करनी है। तो नव दुर्गा साधना करने से भी आपको इस नवरात्रि अपने अंदर जो चल रहे विकार हैं उन पे विजय प्राप्त करनी है, उनको हराना है। वो विकार कौन से होते हैं, जेलसी है ना, हेट्रेट, ये सारे आपके विकार हैं। इस पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपने नव दुर्गा को साध लिया। हर रूप की अलग साधना होती है, वो अलग कैसे है? हाँ, हर रूप की अलग साधना होती है, क्योंकि जिस तरीके से सबके नाम है तो हर एक माँ जो है एक आपको अलग चीज दे सकती है। जैसे अगर हम शुरुआती करें, जैसे जो पहला दिन है वो माँ शैलपुत्री का होता है। शैल इज इक्वल टू, जिसको हिमालय के साथ रिलेट किया गया, यानी कि पत्थर, शैल इज ना, शैल बोलते हैं तो वो पत्थर होता है। तो वो लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा क्या आपको करेज देती है। शैलपुत्री भी उसको बोला गया कि अगर आपकी लाइफ में कोई संकट है, आपको लाइफ में स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, तो शैलपुत्री जो है उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड डे पे, ब्रह्मचारिणी। तो हर एक जो माँ है वो आपके अंदर एक विकार को मिटाने में सक्षम है, ठीक है। तो जो भी लोग, अब क्योंकि हमारे 9 दिन आ रहे हैं और हर दिन जो है एक माँ को डेडिकेटेड है, तो आप उसके अंदर, जब हम नव दुर्गा साधना की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने करना क्या कि आपने हर दिन जो है जिस माँ का वो दिन है आप उसकी साधना करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला दिन हमारा शैलपुत्री, दूसरा है हमारा ब्रह्मचारिणी, तीसरा है हमारा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा। तो ऐसे जो हमारे 9 दिन हैं इसमें हम हर माँ की अलग साधना करेंगे, उनका अलग मंत्र होता है। तो इसमें आपको जैसे करना क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप जानना चाहें कि भाई साधना कैसे करें जो 9 दिन में अगर हमारे अलग अलग करनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अभी आप लोगों को, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन कैमरा, मैं आप लोगों को कोई भेज मंत्र नहीं दे सकती, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड, ठीक है, ये सही भी नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ मात्र नाम मंत्र की जो है साधना वो भी कर सकते हैं। जैसे माँ का नाम शैलपुत्री है तो आप इसमें ओम शैलपुत्राय नमः, राइट, आप इस मंत्र का सुबह जो है नित्य अपने सारे कर्म होते हैं उसको पूरा कीजिए। आप पहले दिन घट स्थापना भी होती है नवरात्रि के अंदर, आप अपने घर के अंदर जो है कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना कैसे करनी है वो भी मैं लास्ट में आपके लिए एक बार क्विकली कवर कर दूंगी, कि जो लोग स्पेसिफिकली नहीं पता और जानना चाहते हो कि कैसे कलश स्थापना की जाए, आप दुर्गा माँ की मूर्त उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 9 के 9 रूप हैं ये दुर्गा माँ के ही हैं। तो अगर आप मूर्त के रूप में आप सोचो कि क्या अब हमारे को, हम क्योंकि 9 लोगों की साधना करने वाले तो क्या 9 मूर्तियां अलग अलग लगाएं? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज शक्ति, मतलब सबके अंदर ही उनका ही रूप है। तो ये इसके अंदर भी हम क्योंकि शक्ति की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो शक्ति के अंदर भी को 2 तरीके से, एक तरीके से पूजा जाता है। वन इज सात्विक एंड अनदर इज तामसिक, ठीक है। जब हम सात्विक फॉर्म में आते हैं तो वहां पर माँ ने 3 रूप लिए एक तरीके से, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। इन नवरात्रों में भी जो मेन आधिपत्य हो गया वो इन तीनों का है। तो 3 दिन जो है देखा जाए तो जो पावर की डेटी है काली माँ, उनको पूजा जाता है। देन जो बीच के 3 दिन है वो लक्ष्मी माँ को डेडिकेटेड किए गए हैं, कि वहां पे आप जो है पावर ऑफ वेल्थ को एक तरीके से पूज रहे हो। जो 30 लास्ट के 3 दिन होते हैं वो हो जाते हैं आपकी विजडम, नॉलेज, यानी कि माँ सरस्वती के दिन होते हैं। तो और उसके अकॉर्डिंगली ही जब हमारा दुर्गा का निर्माण हुआ तो हमने नव दुर्गा की साधना शुरू करी। ये हमारा सात्विक रूप है, जो कि कलयुग में ऑफकोर्स मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों के लिए, हर एक के लिए तमस को हैंडल कर पाना उतना आसान नहीं है। तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग कि आप बहुत आराम से कर सकते हो, इसका कोई माइनस यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन वहीं पे जो दूसरा तामसिक रूप होता है उसके अंदर माँ ने पार्वती रूप में जो है एक तरीके से उसकी जो फॉर्म है वो पार्वती रूप में लिया, और पार्वती से वो काली रूप के अंदर आकर के 10 महाविद्याओं के रूप में विराजमान हुई। तो जो तंत्र आप जिसको बोलते हैं दैट इज तामसिक। तो आप उसको तंत्र के रूप में जब पूछना चाहते हो तो हम महाविद्या की पूजा करते हैं। वहीं पे जब आप माँ का पूजन सात्विक उसमें करना चाहते हो तो ये हमारे पास आ जाती है हमारी नवदुर्गाज, तो हम उसको पूछते हैं। यहाँ पर आपने सुबह जो है नहा धोकर माता रानी को लाल कलर के जो फूल है वो नवरात्रि में आप लोग सब जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उनको लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद होता है। आप जिस भी देवी की पूजा कर रहे हैं, पहले दिन पूजा कर रहे हो तो पहले दिन आपने जैसे शैलपुत्री का हमने किया तो आपने ओम शैलपुत्राय नमः इसका 11 माला मिनिमम जाप कीजिए, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। तो साधना आप सोचो मैं खाली 11 बार नाम ले लूंगा तो वो साधना नहीं होती। किसी भी चीज में जब तक आप लीन नहीं हो पाओगे तभी उसको साध पाते हो, ऊपर ऊपर से साधना नहीं हो सकती। और ये
तो आपने सुबह जब 11 माला का जप किया, 11 माला का दशांश वापस से हो गया एक तरीके से 108, मतलब एक माला, बिल्कुल ठीक है। तो आपने रात्रि के टाइमिंग पे उस एक माला का हवन भी करना है, तब वो एक दिन की साधना पूरी मानी जाएगी। अगर आप सोचे कि बस खाली दिया बत्ती किया एंड ऑल दैट, मुझे लगता है उसके लिए आपको नवरात्रि का वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप फिर डेली कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपके जो अलग अलग 9 दिन हैं, आपने अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना है। हर दिन एक अलग देवी से डेडिकेटेड है, जैसे ओम शैलपुत्राय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम स्कंद माताय नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम कालरात्रि नमः, ओम महागौरी नमः, ओम सिद्धिदात्री नमः। ये इनके नाम मंत्र हैं, इन्हीं का आप उच्चारण कीजिए। इसी से बहुत इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि वही नहीं संभलेगी आपसे। लेकिन सुबह 11 माला का जाप करो बच्चे, और रात को 1 माला का हवन भी करो, क्योंकि आप जितना भी जाप करते हो उसके दशांश का हवन करना साधना में अनिवार्य होता है। ओके, हवन कैसे किया जाता है, मतलब इसके अंदर हवन जिस नॉर्मल तरीके से किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी विधि नहीं आती, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल जो गाय के उपले होते हैं वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वरना समिधा भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आज की डेट में। छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, क्योंकि 11 माला का हवन होने में बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, क्योंकि आपने तो एक ही माला का हवन करना है, सॉरी 11 माला का तो आप जाप कर रहे हैं, तो एक माला का जो आपका हवन है वो मात्र 10 से 15 मिनट मैक्सिमम का, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अपने संविधा लेनी है उसके अंदर में। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, हाथ में अपने जल ले लीजिए, गंगा जल अपने पास में रखिए, शुद्धिकरण का मंत्र होता है, आराम से गूगल कीजिएगा, सबको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी को रट्टा मारने की यहाँ जरूरत है, ठीक है। ओम पवित्र पवित्र आपने सुना होगा, पंडित बहुत बोलते हैं, शुद्धिकरण मंत्र बोलते हैं इसको, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। शुद्धिकरण मंत्र कीजिए, उससे अपने ऊपर भी छींटे लगाइए, अपने हवन कुंड पे भी छींटे लगाइए, जिससे उसका शुद्धिकरण हो गया, ठीक है। अब आपने उसके अंदर समिधा लगानी है, कपूर को उस पे हाथ रख के, क्योंकि आपने अब अग्नि को प्रज्वलित करना है, ठीक है। जब हम अग्नि प्रज्वलित भी करते हैं तो लकड़ी के ऊपर कपूर रख लीजिए, आप उस पे कपूर की जो है 3-4 जो है कॉइन्स जो होती हैं टिक्की, वो रख लीजिए, उस पे आप अग्नि लगा करके हवन कुंड पे से 2 बार ऐसे घुमा करके आप उसमें से हल्की सी अग्नि को एक ना साइड में गिराते हैं। तो वो कौन सी अग्नि होती है, तो देखा जाए आपको पता है चिता जलाते टाइमिंग पे भी अग्नि दी जाती है, तो उस अग्नि को इसीलिए हम हवन कुंड में पहले साइड में निकालते हैं, फिर सारी अग्नि को आप बीच में विद्यमान कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने अग्नि भी प्रज्वलित कर ली। अब आराम से समिधा वगैरह लगाइए। सबसे पहले गणेश भगवान के नाम की 3 आहुति जो है स्वाहा करके, ओम गणपते नमः स्वाहा, ठीक है, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ऐसे करके आप 3 आहुति गणेश जी की दीजिए। फिर आपके जो गुरु होते हैं, तो आपने भगवान शिव को गुरु माना है, बहुत अच्छी बात है। सच में कोई गुरु हैं तो आप उनके भी नाम की आहुति दे सकते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो खाली ओम गुरुवे नमः स्वाहा या फिर ओम गुरुभ्याम नमः स्वाहा, आप इस तरीके से जो है 3 आहुतियां अपने गुरु के नाम की भी दीजिए वहां पर में। फिर आपने ऑफकोर्स जिस डेटी का जैसे किया है, काफी लोगों को होता है कि सबकी कर ली, लेकिन लक्ष्मी की साथ साथ करा दो, पैसा सबको चाहिए, तो जिसका भी आप मान करें, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई रूल नहीं है यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर लक्ष्मी के नाम की, ओम लक्ष्मी नमः, ओम अंडमीय नमः, ओम वंडमीय नमः, ये सब लक्ष्मी माँ के ही नाम है। तो आप 3 आहुति उनके नाम की भी दे सकते हैं। फिर आपने बहुत बेसिक होता है, क्योंकि आप किसी स्थान पर बैठ करके वो पूजा कर रहे हैं, राइट, तो स्थान देवता को पूजना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एंसेस्टर्स जो है उनको पूजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइक जैसे आप बोल सकते हैं ओम कुल देवताभ्य नमः, ओम स्थान देवताभ्य नमः, तो आप उनके नाम की भी 1-1 2 मतलब 3-3 आहुति जो है दे सकते हैं। फिर आपने जो मंत्र चांट किया है उसकी आप 1 माला कीजिए और स्वाहा करते रहिए। अंत के अंदर पूर्णाहुति के रूप में जो खोपरा होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूखा नारियल होता है आप उसकी आहुति दीजिए, उससे आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी और आपकी 1 दिन की जो साधना है वो पूर्ण हो जाएगी। इसी तरीके से आपने 9 दिन की साधना करनी है। 9 दिन बस मंत्र अलग होगा, हवन करने का तरीका सेम रहने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स किसी नाम का जो है देवी के नाम का अलग होगा। तो आपने हर दिन एक अलग देवी को साधा। फाइनली 9 दिन आते आते आपने एक तरीके से नव दुर्गा की साधना को पूर्ण कर लिया। नवरात्रि में साधना इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है, मतलब एकदम? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि कैसे हो जाती है। यहाँ पे मैं वापस एक स्टोरी को रिलेट करूंगी। यहाँ पे जो माँ है उनका नाम उमा भी है, पार्वती माँ का, ठीक है, जिसको दक्ष की पुत्री कहा गया। तो दक्ष वाज अ ह्यूमन, ही वाज अ किंग, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों के अंदर भी एक टेल के अंदर माँ अपने मायके आती है, यानी कि अपने घर आती हैं। तो जब माँ अपने घर पृथ्वी पे आई है तो वो हमारे बहुत नजदीक हैं। तो हमारे जो भी हम पूजा पाठ इन 9 दिनों में करेंगे तो वो जल्दी फलीभूत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सुन ज्यादा करीब से सकती है हमको। तो दिस वॉज अ सेइंग एक्चुअली कि वो भी इस टाइमिंग पे धरती पे विजिट कर रही होती हैं। तो आप
आप जब जैसे कि आपने देखा होगा सावन के टाइमिंग पे हम शिव भगवान को ही मतलब बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकली इसी टाइमिंग पे क्यों हम बिल्कुल। शिव भगवान को प्रसन्न करने में लगे, क्योंकि कहा जाता है कि उन दिनों पे शिव भगवान की माँ पार्वती से शादी हुई थी और शादी करने के लिए प्रभु नीचे ही आए थे हरिद्वार के पास में ही नजदीक में। जी, तो जब शिव भगवान इतना नजदीक घूम रहे होते हैं तो हमें जल्दी सुन पाते हैं। बिल्कुल। तो सेम वे में देयर इज अ टेल, देयर इज अ सेइंग कि पार्वती माँ जो है इन दिनों में जब वो दक्ष की पुत्री के रूप में थी तो उस इन 9 दिनों के अंदर वो अपने मायके आया करती थी, घर आती थी। तो उस टाइमिंग पे माँ जो है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं विद्यमान है हम सबके बीच में। तो जब इस समय पे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जल्दी डायरेक्टली जा रहा होता है। तो आप समझ रहे हो, तो दैट्स द डिफरेंस। साधना जीवन की समस्या हमारी खत्म करती हैं, मतलब नवरात्रि में ही ज्यादा करती हैं। अगर हम कोई पूरे साल भी साधनाएं कर रहे हैं तो उससे ज्यादा खत्म होती है, नवरात्रि में करने से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है समस्याएं। देखिए ये इट इज इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए एक तो आप किसी बैठ कर, जब बोलते हैं ना एक जना इंसान अकेला बैठ के भजन कर रहा है और वहीं पे 100 लोग एक साथ बैठ के भजन कर रहे हैं, एक जना बैठ के जाप कर रहा है, 100 लोग एक साथ बैठ के उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो किसका ज्यादा फल मिलेगा आपको? 100 लोग जब साथ में बैठ रहे हैं। तो ये सेम थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेबल इसलिए कि एक तरफ तो आप नॉर्मल डेज में पूजा पाठ कर रहे हो, एक टाइमिंग पे जो डेज ऑलरेडी पावरफुल हैं तो उसमें आपको ज्यादा फल मिलता है। यानी कि नॉर्मल डे में मान लीजिए आप एक माला करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका 10 टाइम्स ज्यादा फल मिलेगा अगर आप इधर नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं। तो नवरात्रि में हम जो अभी हमने बताया भी कि आपने 11 माला अगर चैंट करना है तो 11 माला नहीं है, कहीं ना कहीं उसको इंटू 10 टाइम्स कर दो आप, बेनिफिट उतना मिलने वाला है आपको। लेकिन जैसे आपने बोला कि भाई क्या साधना से हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्या उसमें कोई हम लोगों को फर्क पड़ता है? तो देखिए साधना अगर आप सिर्फ इस मोटिव से ही करोगे कि मुझे कुछ फायदा हो जाए तो मैं बोलूँगी बेटा मत करो। मतलब वहाँ पे ये थॉट ही लेकर के साधना करना गलत है। साधना मार्ग पे जनरली आते भी वही लोग हैं जिसको या तो माँ को प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है। साधना इसलिए की जाए कि मुझे ये हासिल हो जाए, वो हासिल हो जाए, फिर यहाँ पे ना आपका मतलब होता है ना वो थॉट गलत हो गया। हालांकि जब आप साधना करते हो तो इट इज अगेन काइंड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट थिंग कि जब आप साधनाएं करोगे तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना तो निश्चित है। अब वो परिवर्तन आएगा भी अच्छा, ये भी निश्चित है। लेकिन इनिशियली ह्यूमन को क्या लगने लगता है, क्योंकि अब मान लीजिए आपके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अब मैंने आपके ऊपर काम करना है, नाउ आई हैव टू गिव यू समथिंग गुड। लेकिन उससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि अरे यार मैं तुम्हें नए कपड़े तो पहना दूं पर ये जो एग्जिस्टिंग पहन रखे हैं तो बड़े गंदे हैं। तो पहले उन गंदे कपड़ों को निकालना पड़ेगा, तब आप उन अच्छे कपड़ों को धारण कर पाओगे, राइट। तो ऐसे ही जब आप साधना मार्ग पे चलना शुरू करते हो तो आपके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है उसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। जब उसकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी तो आप ये देखोगे कि इंसान की जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण वो खुद है। He himself is the responsible. We, like in my case also, हम ही responsible हैं 99% प्रॉब्लम का। 1% में मान लेती हूँ फिर भी, वैसे तो 100% ही है। अपना चिट्ठा तो सबको पता है ना, सबको पता है exactly, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो जैसे जब हम साधना करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की जो गंदगी है उसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है, और जब वो साफ होना शुरू हो जाती है तो ट्रस्ट में आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो ऑटोमेटिकली 99% खत्म होगी। क्योंकि कौन था कारक? आप थे। जब हमने आपको ही शुद्ध करना शुरू कर दिया, आप में ही परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो 99% तो आपकी वैसे की वैसे घट गई प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स का समाधान होना यानी कि उसका कोई सोल्यूशन आपको मिलना ये बाय प्रोडक्ट थिंग है। आपको टारगेट लेकर के कि मेरे को ये कराना है इसलिए मैं साधना करने बैठ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगी कि आप ना बहुत छोटे लेवल पे हो, फिर अभी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है शक्ति एक ऐसी देवी है, मतलब वो क्योंकि माँ स्वरूप है, माँ है, और आप माँ से खुल के मांग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगी कि आप मत मांगो, मांग के ना आप ना उसके जो उन्होंने आपको देना है ना उसको लिमिट कर दे रहे हो। क्या पता वो आपको क्या दे दे। माँ है आपकी, जब आप देखो उसको लगेगा कि आप उससे इतना प्यार कर रहे हो, आप उसको इतना समय दे रहे हो, उसको साधने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका मैं कह रही हूँ दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं दे सकती। और वो आपके भंडारे इतने भर सकती है कि आपको भूख तो है, मान लो भैया 1 वड़ा पाव खाना है, वो आपको 10 वड़ा पाव देने वाली है। और आप बोल दो कि मेरे को भूख है, मेरे को 1 वड़ा पाव दे दो, एक दे दो, दे भी देगी। मैं तो बोल ही रही हूँ कि जब आप साधना करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम जीवन से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो बदलाव है वो अंदर आने वाला है, अंदर बदलाव आते ही मैंने बोला ना 99% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म है। तो यस हो सकती हैं, बट दिस शुड नॉट बी योर टारगेट। साधना मार्ग पे अगर आप चलना चाह रहे हो तो इसको टारगेट रख के मत चलो। आप इसके अंदर इंटेंशन ये दे सकते हो कि मैं तो इंसान हूँ,
तो मेरा तो दिमाग भी इंसानों की तरह ही सोच रहा है, जो बिल्कुल। बहुत इतना सा है, संकुचित दिमाग होता है हम लोगों का। हमारी जो अपब्रिंगिंग है हम उससे ऊपर नहीं सोच पाते। हालांकि हमारे सबकी माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, वो पता नहीं किस लेवल तक सोच सकता है। तो यहाँ पे मैं सबको बता रही हूँ कि ये मूल मंत्र बना लो, इससे तुम्हारी लाइफ में 100% अच्छा ही होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। कि आपने करना क्या है, आप जब भी कोई साधना करो या जब भी कोई प्रेयर करो, कोई पूजा पाठ करो, वहां पे ना एक लाइन और डाल दो कि देख बा, मैं तो अपनी मर्जी से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, ठीक है, तो मेरा जितना दिमाग है मैं तेरे से वो बोल रही हूँ, लेकिन तू करना वो जो तेरे को लगता है कि मेरे लिए अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे ना दिस लाइन विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर यू। आपका सब कुछ बदल जाएगा। आप बोल रहे हो कि माँ मेरे को ना ये नया शो करना है, मुझे इसमें जाना है, बट उसको दिख रहा है कि शो करने से कहीं ना कहीं तुझे नुकसान होने वाला है, वो मैं नहीं देख पा रही, मेरा दिमाग तो खाली अभी ऊपर ऊपर देख रहा है कि अच्छा होना है। तो लेकिन मैं हमेशा अपनी हर प्रेयर में ये चीज़ बाय डिफॉल्ट ऐड करती हूँ कि देख माँ मुझे ये चाहिए, हाँ मेरे को ये चाहिए, लेकिन ना तू देख लेना, अगर मेरे लिए अच्छा नहीं हो तो मत दियो। मैं एक्सेप्ट करके बैठी हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा था ही नहीं। जब आप इस तरीके से लाइफ को जीना शुरू कर देते हो ना, ट्रस्ट में कुछ गलत हो ही नहीं पाता आपके साथ में। क्योंकि जब आपने ये सोच लिया कि हर चीज में उसकी रजा है, हर चीज में उसकी मर्जी है, तो गलत कैसे हो सकता है? सौंप देना चाहिए अपने आप को, है ना? तो हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व आज आपकी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बहुत आएगा दिख रहा है, वो देख के exactly. वो हमें उस हिसाब से देंगे, उन्हें सौंप दो, अपना कोई मतलब मत रखो। उनसे बेहतर कौन जान सकता है, उनसे अच्छा कौन चाहेगा हमारा। हमारी लिमिटेशन है, हमारा दिमाग को जितना पढ़ाया गया है, जितना हमें समझ आता है, हम उसके हिसाब से मांग रहे हैं, सोच रहे हैं। और देयर इज मल्टीपल लाइफ टाइम्स ऑफ योर्स। आपकी सोल जर्नी बहुत लंबी है, आप पता नहीं कितनी लाइफ ऑलरेडी जी करके आए और आगे जाकर के कितनी जीनी है। तो और दिमाग मेरा अभी कितना चल रहा है, सिर्फ ये जन्म दिख रहा है, उसके हिसाब से मेरे को चाहिए या उसके हिसाब से मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं बोल रही हूँ आप आगे की तरफ देखना कि जो मैं इस जन्म में करूँ वो मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मैं जिस चीज को लेकर के जाऊं, भाई कम बोझ हो। मैं तो जितना अभी तक समझ पाई हूँ जाकर के, आप इस कर्मों के साइकिल से जितना निकल सको ना उतना अच्छा, वरना पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स जो है ना वो वेस्ट जाने वाली हैं सिर्फ इसी साइकिल में कि आएंगे, जन्म लेंगे, सब कुछ पुगाएंगे जो कर रहे हैं। पढ़ाई कर लो, फिर चलो जाके नौकरी कर लो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर उनकी जिम्मेदारी निभा लो। वो करते करते जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया। दिस इज मतलब ये मुझे लगता है तो अगर एक जानवर का साइकिल देखोगे उसका भी तो सेम है, करेक्ट, राइट। तो फिर आप में और उसकी कॉन्शियस में फर्क ही क्या हुआ? तो आपको अगर इंसान की योनि मिली है, इंसान का जन्म मिला है, तो थोड़ा सा अच्छा सोचो और इस लाइफ साइकिल से निकलने की सोचो, वो आप कर सकते हो। कर्मों की साइकिल से अगर हम फ्री भी हो जाएंगे तो हमें मोक्ष तो मिल ही जाएगा ना, कि फिर हमें साधना करने की जरूरत क्या है? बट दैट्स द पॉइंट, आप कर्मों के साइकिल से कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप हर कर्म के अंदर पिछले कुछ कर्मों को काट रहे होते हो और नए कर्म बाय डिफॉल्ट जनरेट कर रहे होते हो, तो आप फ्री कैसे हो गए? और साधना के थ्रू हम फ्री हो सकते हैं। आप एग्जैक्टली अगर आप कर्मों के साइकिल से फ्री होना चाहते हो तो उसके मैं बोल सकती हूँ कि इन टोटल 3 मार्ग हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक तो है कि आपको इतना उच्च कोटि का गुरु मिल जाए कि जब आप उनके शरण में चले गए तो उनके पास वो क्षमता है कि वो आपके कर्मों को काट सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज यस कि आप एज अ इंसान, आपका कॉन्शियस जो है अब उतना बढ़ गया कि आपको समझ में आ गया कि मुझे साइकिल से बाहर निकलना है, और आप साधना मार्ग पे आ गए। तो साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे आपके कर्म जो है बहुत जल्दी जल्दी बैलेंस कर दिए जाते हैं। वहां पे भी ऐसा नहीं कि कुछ गायब हो रहा, लेकिन जल्दी क्विकली निपटाया जाएगा। तीसरा होता है कि ऑफकोर्स आप इतने ब्लेस्ड हैं कि जो डेटी है आपके, जिस किसी को आप पूछ रहे हो, वो साक्षात आपके सामने, तो भगवान या तो फिर आपके कर्म काट सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। कोई आपको यहाँ पर लाइफ में आज की डेट में प्रॉमिस कर रहा हो कि आप हमसे कुछ करा लो, हम आपके कर्मों को काट देंगे, चलो आपको इससे बाहर निकालते हैं, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। बुद्धू बना रहे हैं, साफ बता रही हूँ मैं, बिल्कुल बुद्धू बना रहे हैं, नहीं पॉसिबल। इन 3 चीजों के अलावा आपके कर्म कोई और नहीं काट सकता। या तो स्वयं देवी देवता जिनकी आप आराधना करते हैं वो काटेंगे, साधना मार्ग पे चलने से, तपस्या करने से भी आपके कर्म जो है वो जल्दी जल्दी कटते हैं। तीसरा, उस उच्च कोटि का गुरु आपको प्राप्त होना। अब ऐसा भी नहीं है, काफी लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास भी गुरु है, मेरे पास भी गुरु है। भाई अब जब तुम ये ऑनलाइन जो दीक्षा लेकर के या सेशन लेकर के गुरु बना रहे हो भाइयों, वो नहीं काट सकते आपके कर्म, ठीक है। मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो बहुत एक तपस्वी होंगे, जो जिनका शायद आपकी इस नॉर्मल लाइफ से आपको लेना देना भी नहीं मिलेगा, वो आपको नॉर्मली मिल ही नहीं सकते। मैं उस लेवल के गुरु की यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनकी जरूर मैं बोल सकती हूँ कि बस में होता है। उसके अलावा कोई एज सच आपके कर्म नहीं काट सकता। बट साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है, तो मुझे भी लगता है कि जिसकी जैसी क्षमता हो ना वैसी साधना उसको करनी जरूर चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से बोलते हैं ना सागर बन जाता है। तो आप भी आज शुरू करोगे तब जाकर के पता नहीं कितनी लाइफ टाइम में जाकर के सब कुछ बैलेंस होना है। तो आज से शुरुआत कर दो,
बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, इससे शुरुआत कर लो आप, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ ही जो है एक ऐसी देवी भी मैं बोल सकती हूँ जो जल्दी प्रसन्न भी होती हैं आपसे, और वो बोलते हैं ना कि पुराने कथाओं में भी जो है एक वरदान देकर के बोल के गई हुई है कि जिस रूप में तुम मुझे ध्याओगे उस रूप में मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो हम जनरली बोलते हैं कि जो लोग काफी नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप जिस रूप में, अगर आप उसको जो है यहाँ पे लस्ट के रूप में ध्याओगे तो वो लस्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाएगी, माँ के रूप में ध्याओगे तो माँ के रूप में आ जाएगी, गर्लफ्रेंड बीवी के रूप में ध्याओगे तो वो उस रूप में भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर प्रवेश कर लेती हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको वो किस रूप में चाहिए, ठीक है। तो मेरे केस में ऑफ कोर्स मतलब मैं तो ऑल बाय डिफॉल्ट ही लाया, मुझे लगता है कभी चॉइस ही नहीं लगी दैट शी इज़ माय मदर एंड आई एम हर डॉटर। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीती हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मतलब दुर्गा माँ मेरे लिए मेरी रियल मदर जैसी ही हैं। मैं घर से आती जाती हूँ तो मैं बोल के जाती हूँ अच्छा माँ मैं जा रही हूँ, मैं घर के अंदर आती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि माँ मैं आ गई, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं बोल के जाती हूँ कि घर का ध्यान रखना। तो अब आपको लगेगा कि नॉर्मल बंदा देखेगा कहेगा पागल है क्या, ये मूर्ति से बातें कर रही हैं, पर दैट इज द रियल थिंग। मतलब मुझे लगता है कि आपने इस भाव को ही तो अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है। अगर ये भाव आपके जीवन में उतर गया तो आपको आपकी माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसका वरदान है कि एक तो बहुत जल्दी आऊंगी कलयुग में, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो भी इसका फल मिलना शुरू हो जाता है। यहीं पे अगर आप सतयुग में होते हैं तो ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की है, तब भी भगवान जल्दी से नहीं मिलते थे, उनको बोलते थे अभी और करो। यहाँ तो लाइफ ही नहीं है उतनी, लाइफ उसका मतलब मुझे लगता है 10% भी नहीं रह गई है। तो कलयुग में बहुत अच्छे युग में हो आपकी, इसके अंदर बहुत कम मेहनत करने पर भी आपको बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां मिल सकती हैं। तो आज से ही शुरू कर दो, छोटा छोटा करके करोगे तो उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। और अच्छी चीज क्या है कि ये जो नव दुर्गा की हमारी साधना भी है, इसको ना हर कोई कर सकता है। इसमें ऐसा कोई प्लस माइनस नहीं है कि जी आप नहीं कर सकते, सिर्फ मैं कर सकती हूँ या कोई नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी सात्विक साधना एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू इट। तो हर कोई कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी करने की इच्छा रखता है तो वो भी इसको आराम से कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ केसेस में हर बंदा साधना नहीं कर सकता वाला सीन है कि हर के लिए पॉसिबल नहीं है 1 घंटे तक वो बैठ जाए कि एक स्थान पे बैठ के। अच्छा, साधना में कुछ नियम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, क्योंकि हम यहाँ साधना की बात कर रहे हैं। तो आपने जब, अगर आपने सुबह के टाइमिंग पे साधना करनी शुरू किया है तो जिस वक्त आपने वो जाप करना अपना शुरू किया है, सेम टाइम होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम आसन भी होना चाहिए, विच इज अ मस्ट व्हेन यू डूइंग ए साधना। और इन सबसे भी ऊपर क्या है, संकल्प। वो मेन है, वो बहुत ज्यादा मेन है। अगर आपने संकल्प लेके नहीं करा ना तो आप समझना ये सिर्फ आपका एक, ठीक है, आपका एक सबका ना एक खाता बना हुआ है तो उसमें काउंट हो गया कि आपने चलो इतने किया, लेकिन उसका जो फल मिल रहा होता है ना उसमें संकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और संकल्प आपको ना बहुत, मैं बोल सकती हूँ पावर भी देता है, बहुत क्षमता देता है उसको निभाने की। जी, काफी केसेस में होता है आपने बैठ गए कि हाँ मैं ना 11 माला की साधना करूंगा, 1 माला के बाद 3 माला के बाद ना अब बैठा नहीं जा रहा, मतलब कभी ऐसे आप हिल रहे हैं, है ना, हिलना शुरू थोड़ी देर बाद, फिर आपको लग रहा है अरे माला भी नहीं फिर रही मुझसे तो भारी हो गया, हो जाता है। मतलब कोई इसमें गलत भी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बहुत, सब लोग बहुत प्रो होते हैं, हो जाता है। और अब आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई 11 माला की साधना तो नहीं कर पाऊंगा मैं, 3 माला की बहुत है मेरे लिए। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है ना तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ओपन है तब तो फिर बेटा आप 1 माला करो, 3 करो, 7 करो या 11 करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर तो जैसी आपकी क्षमता है आप उतने कर लेना। तो यहाँ पे संकल्प आपको एक्चुअली वो पावर भी देता है कि जो आपने बोला है ना आप उसको निभा पाते हो। बिल्कुल, ये मैंने खुद ने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब आप बिना माला के कर रहे होते हो तो आपका ना मन में भटकाव आएगा ही। आप इंसान है, आप ह्यूमन है, कोई बात नहीं, सबके मन में भटकाव है, आपके में भी है, हमारे में भी है, तो वो आता है। लेकिन मैंने ये चीज खुद के साथ में देखी कि जब मैंने संकल्प लेके कोई चीज शुरू की ना, ऐसे लगने लगता है जैसे ना किसी ने बहुत अलग सी कमांड दे दी हमारे को, आप उससे नहीं हिला पाते फिर हमको। और साधना का नियम होता है, जब तक आपके जो काउंट है, जितने का भी आपने संकल्प लिया है, अगर आपने 11 माला का संकल्प लिया है, आसन नहीं छोड़ सकते आप बीच में। ओके, खड़े नहीं हो सकते। आप सोचो मैं 3 माला करके एक चक्कर घूम के आ जाऊं, वापस बैठ के करूंगा, नॉट अलाउड, इट्स जस्ट नॉट अलाउड। तो साधना के अपने बेसिक कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर डेटी भी को जो है अलग प्लैनेट से भी जोड़ा जाता है, अलग फूलों से जोड़ा जाता है, अलग रंगों से भी जोड़ा जाता है। तो वो भी, उसका भी आप ध्यान रख सकते हो कि भाई जिस डेटी को जो सा फ्लावर पसंद है, आप उस दिन जब उसकी साधना करें तो आप उसको वो वाला ही फूल अर्पित करो यहाँ पर। बिल्कुल।
तो ये बेसिक नियम है साधना के जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो हमने बात शुरू की थी ऑफ कोर्स कि भाई प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि नहीं होगी और कितना इंपॉर्टेंट है, तो सब हो जाता है इट जस्ट, लेकिन भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसको मत भूल जाना। पता चले बहुत सुंदर मंदिर सजा लिया, पानी का लोटा, आसन, प्रसाद सब रख करके बैठ गए, लेकिन भाव लेकर के साथ में नहीं बैठे ना, सफल नहीं होगा कुछ भी। साधनाएं तो दुनिया में सदा से हैं, लेकिन अभी लास्ट 3-4 साल से ही यूट्यूब पे जब से पॉपुलर हुई हैं तो सब लोगों को पता चला है कि हाँ ऐसी चीजें भी होती हैं, तो वो कर भी सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सुन के करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में कोई चीजें ऐसी हैं जिनको उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब वो साधना कर रहे हो? बिल्कुल, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जो आप खास करके इंटरनेट पे आजकल सुन के कर रहे हो, और आपने बिल्कुल ठीक बोला, और मैं अपनी पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोलती हूँ कि आप उठा के देखिए 2-2.5 साल पहले इफ़ यू गो, तो आपको कोई भी साधना या मंत्र ये सब कहीं पर भी ऑनलाइन एज सच नहीं मिलते थे। आज की डेट में वी टॉकिंग अबाउट तंत्र सो ओपनली, है ना, वी टॉकिंग अबाउट ऑल तामसिक साधनाएं ऑल्सो ओपनली। कर्ण पिशाचनी का मंत्र आपको PDF मिलती है प्रॉपर आज की डेट में। तो ये सबसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जो हम बात कर रहे हैं नवदुर्गा साधना की, इसके अंदर आपको कोई भी गुरु दीक्षा की क्योंकि आवश्यकता नहीं है, तो ये साधना कोई भी कर सकता है। और हमने आपको सिर्फ नाम मंत्र दिया है, नाम मंत्र भी जो है कोई भी कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, खास करके मैं बोलूँगी कि जो तामसिक साधनाएं हैं, जो 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं, किसी भी प्रकार के बीज मंत्र का जाप, ये आपको अपने आप सुन के ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आपको बिल्कुल डैमेज भी दे सकता है, क्योंकि आपको वो डैमेज इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि वो आपकी नजर में डैमेज है। हालांकि शक्ति तो अपना ही काम कर रही है वहां पर भी, लेकिन हम उस पावर को ना हैंडल नहीं कर पाते। और वाई गुरु दीक्षा क्यों इंपॉर्टेंट बताई गई है कहीं ना कहीं, कि जो गुरु है वो आपके अंदर जब उस शक्ति का चैनल कर रहे हैं या फिर आपको जिस चीज की दीक्षा दी जा रही है, तो वो आपको एक तरीके से प्रिपेयर भी कर रहा होता है उस चीज के लिए कि कितना धीरे धीरे तरीके से मैं आपको ग्रेजुअली ऊपर लेके जाऊंगा। तो वो एक गाइडेंस है। उसके अलावा भी गुरु कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो के साथ है सिर्फ कि हाँ बेटा आज सिर्फ 1 ही बार बोलना, कल 10 बार बोलना, परसों 11 बार बोलना। वो गाइडेंस कहाँ से गया? अब हमारे को क्या है, क्विक चाहिए सब कुछ, एक ही दिन में आ जाए, 1000 बार बोल देते हैं, और वो 1000 बार बोलने से पता नहीं कौन सा बम फूटेगा। क्योंकि बीज मंत्रास दे आर लाइक लिटरली एटम बॉम्ब्स। ये सच में उतने ज़्यादा पावरफुल हैं। अब काफ़ी लोगों के केस में होता है कि अजी हम तो बहुत टाइम से ये मंत्र जाप कर लिया, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसीलिए तो कहीं ना कहीं गुरु के थ्रू, जब गुरु के थ्रू आपको जो मंत्र मिलता है, एक तो उसका एक्टिवेशन बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि वो गुरु के द्वारा ही आपको दिया जा रहा है। और जब आप भी करते हो तो तब भी वहां पर किसी मंत्र का चैंट आपने करना शुरू कर दिया, तो देयर आर स्पेसिफिक फ्यू, मतलब मिनिमम काउंट्स की 1.25 लाख, तो मैं बता रही हूँ बहुत छोटा है, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन कई केसेस में 5-5 लाख 11-11 लाख भी हैं, कि उतना काउंट जब तक आप स्वयं जो है नहीं जाप कर लेते तब तक मंत्र एक्टिव ही नहीं होता। तो आप कर लो, कितना जाप करोगे? और आज के कलयुग के अंदर आप मुझे बताइए 5 लाख करने के लिए, जाप के लिए कितने लोग बैठ जाएंगे? आज के टाइम में लोग 5 सेकंड की रील से ज्यादा नहीं देखते। हाँ एग्जैक्टली, ये भी बात सही है। उससे पहले आप स्क्रॉल कर देते हैं, आपके पास उतना पेशेंस नहीं होता। बिल्कुल। तो एवरीथिंग कम्स विद ना, और ये चीजें आपके अंदर बहुत कुछ मैंने बताई, जो बदलाव आता है ये अंदर आ रहा है। सबसे पहला जो बदलाव है, तो जो आपको सिखा देंगे लेसन है, वो पेशेंस। करेक्ट। कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये 1.25 लाख या 5 लाख का जो जप है ना, ये कुछ भी नहीं है। आप सच में जाइए, पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो पुराण, उनमें पढ़िए कि कितने वर्ष, आप सोच रहे हो 1000 वर्षों तक किसी ऋषि ने जो साधना की हो, कितने काउंट किए होंगे उन्होंने। उसके बावजूद भगवान जिद्दी आके नहीं देते कि हम नहीं आएंगे। आपके केस में तो बहुत अच्छा है, तो ये 5 लाख का काउंट या 1.25 लाख का काउंट कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स सेम अगेन, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, आपका मन बार बार भटकेगा, आप एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे, आप 1.25 लाख ही पूरे नहीं कर पाएंगे। आप एक्चुअली परसेंटेज निकालने पे आ जाओगे तो कितने लोग एक्चुअली, सच बताइए, आप 5 लाख का जाप कर पाएंगे? इच्छा शायद हो। वो ये मेरी वैसी फीलिंग है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे को रशियन लैंग्वेज सीखनी थी, तो हमने ड्यू से मैंने ये रशियन लैंग्वेज सीखी थी। तो जब हमारा क्लास में एडमिशन हुआ था ना, तो क्लास के अंदर 100 बच्चे थे। और जब हमारे फाइनल्स हुए थे ना, तो क्लास में मात्र 10 बच्चे थे, जिसमें से मैंने एक ने टॉप भी किया था। लेकिन दिस इज द थिंग कि करने की इच्छा तो बहुत लोगों की है, शुरू शायद बहुत लोग करना चाहेंगे, लेकिन पूरा कितने पा रहे हैं? 10% भी नहीं है। तो 10% तो मैं अपनी क्लास की बता रही हूँ, इसके अंदर आप निकालोगे तो वो परसेंटेज भी नहीं आएगी। नॉट एवरीबडी कैन डू इट। तो आपके ना मन को भी बांधने का काम करता है। माला भी क्यों दी जाती है? माला से ही क्यों जब कराया जाता है? क्योंकि ध्यान वहां लगे, वो आपको बांधती है, आपके मन को बांधती है। लेकिन अगर किसी को माला करते हुए, मतलब कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो उसे कोई शक्ति रोक रही है या उसमें ठहराव नहीं है?
मैं बोलूँगी शुरू में ठहराव नहीं है। शुरू के अंदर ना देखिए ये नेचुरल है, इसके अंदर मैं कमी भी नहीं मानती किसी के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, और जब आप किसी चीज़ का जाप करना शुरू करते हो, एंड स्पेसिफिकली ये जो बात आपने बोली ये मैंने बहुत सुनी कि जब जब लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं मैम मेडिटेट तो हम तब करेंगे जब हमारा दिमाग शांत होगा, हम तो आंख बंद करते हैं उससे पहले सब कुछ आना शुरू हो जाता है। बट इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। आपने क्या करना है, और फिर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं मुझे थॉट्स नहीं आने चाहिए, मुझे थॉट्स नहीं आने चाहिए, यू नो योर माइंड स्टार्ट फाइटिंग विद इट कि मेरे को थॉट्स नहीं आने। ऐसा नहीं करना है, उससे फाइट ही नहीं करनी है उन थॉट्स से। उन थॉट्स को आने दो, एक एक थॉट को एड्रेस करना शुरू करो। अच्छा ये थॉट आ रहा है, उस थॉट से बात कर लो ना, उसको एड्रेस कर दोगे वो खत्म हो जाएगा। जब तक उससे फाइट मारते रहोगे वो वहां पे आपको परेशान करेंगे और ग्रेजुअली जैसे ही सारे थॉट्स खत्म होंगे आपका ध्यान लगना भी शुरू हो जाएगा। और अब एक होता है कि मेरा ध्यान ही क्यों जाए थॉट्स की तरफ, तो जब भी आप ध्यान लगाने लगते हो खास करके, तो सबसे पहली प्रक्रिया के हिसाब से आप अपने सांस पे ध्यान लगाओ, ब्रेथ पे। कि आपका दिमाग को आपने, क्योंकि आपके दिमाग को खाली बैठने की आदत नहीं है, उसको काम करने की आदत है, तो आप उसको कमांड दो कि तूने नोटिस करना है कब मैंने सांस लिया और कब मैंने छोड़ी है। तो हाँ सांस ली मेरा पेट फूला, सांस गई मेरा पेट पिचका। अब आपके दिमाग को कमांड दे दिया आपने तो वो काम करेगा। या फिर आप जो है गाइडेड मेडिटेशन करो कि ऑलरेडी समबडी इज सेइंग समथिंग कि अब आप ये विजुअलाइज करो, अब आप ये हो रहा है, अब क्या आपको एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ के आगे बहुत सुंदर सा गार्डन है, तो जो वो लाइन कमांड आ रही होती है ना, आपका दिमाग इतना शार्प है कि मैं आपको बोलूँगी पेड़ दिख रहा है तो आपको एक्चुअली पेड़ दिखने लग जाएगा आंख बंद करके, है ना। फिर हम बोलेंगे कि देखो आगे दूर एक सफेद रंग की बकरी है, तो आपकी ना लिटरली आपका दिमाग ढूंढना शुरू करेगा वो बकरी कहाँ है, और थोड़ी देर बाद आपको बकरी भी दिख जाएगी। तो उसको अलाइन करते जाओ, और यही ध्यान है। खुली आंखों से भी ध्यान लगता है। आप किसी पहाड़ पे चले जाओ जहां आसपास ग्रीनरी है, अगर आप सिर्फ किसी एक चीज पे फोकस करके सिर्फ उसको देख भी रहे हो ना खुली आंखों से, वो भी ध्यान है, आपको पीस मिल रहा है। या तो जब आप जो है यहाँ पे मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र जाप करते टाइमिंग पे भी बहुत तरीके के थॉट्स का आना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं। विद प्रैक्टिस ओनली इट विल गो। आप सोचो सडन एक दिन में चला जाएगा, नहीं होगा, इट इज़ ओके, आप आने दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जब आप मंत्र जाप भी कर रहे होते हैं तो एक शक्ति का जो है ऑटोमेटिकली संचालन आपके शरीर में शुरू होता है, तो इन थॉट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ऊपर आ रहे हैं बार बार। तो वो चाहते हैं कि आप उनको एड्रेस कर लो, तो आप उसकी पावर को ख़त्म कर दोगे, फिर नहीं भटकेगा। थोड़ा टाइम लगता है बट नथिंग इज रॉन्ग। अगर आपको माला मंत्र जप करते टाइमिंग पे कोई और विचार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट आपने कोशिश करके ना वापस से उसको मंत्र पे लाने के लिए करना चाहिए कि आप उस टाइमिंग पे, ठीक है कि आपने एड्रेस कर लिया, और जब आपका मंत्र जाप हो जाए, मान लीजिए आपने सबसे कम, क्योंकि मैं 11 मालों को ही मानती हूँ कि 11 माला सबसे कम है, कि आपने 11 माला का जाप किया, उसके बाद आप बैठिए वहाँ पर आराम से। ऐसा नहीं है बस माला जप कर आप फटाफट भाग लो, नहीं। इतना सारा जब मंत्रों का उच्चारण किया है तो वो ऊर्जा आसपास जो इतनी अच्छी आपने क्रिएट की है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे उसके बाद फिर आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे थे, आप नोइंगली भी उन थॉट्स को एड्रेस कर सकते हो। अगर वो सच में कोई परेशानी थी तो उसका जवाब भी आपको उस टाइमिंग पे मिल जाएगा। क्योंकि आपकी माइंड पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब आप मंत्र जप करते हो। बिल्कुल। जैसे भी आपने पीछे गुरु की बात करी थी कि अगर गुरु हमें कोई भी मंत्र दे रहा है तो गुरु तो तभी बना जब हमने उनसे दीक्षा ली है, तो हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी होता है। मैं बोलूँगी इट्स अ प्लस। अगर गुरु से वो मंत्र मिलेगा तो एक उसकी एक्टिवेशन हो रखी है। गुरु मंत्र तभी दे सकता है जब उसने उसका उस लेवल का काउंट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा होगा, तभी वो आपको मंत्र दीक्षा दे पा रहा है, वरना कोई आपको मंत्र दीक्षा दे ही नहीं सकता, राइट। तो आपको एक्टिवेटेड मंत्र मिल रहा है। अगर आपको है कि नहीं मेरे को गुरु दीक्षा से नहीं मिला, जैसे आपने बोला कि क्या ज़रूरी है, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट्स अ प्लस अगर आपको उससे मिले, वरना वो मेहनत आप कर लो जो आपके गुरु करके बैठे हैं। बहुत सिंपल है। मतलब इससे ज़्यादा आसान मेरे को लगता है जवाब नहीं हो सकता था कि या तो आप बैठ के आराम से 5 सवाल करो, फिर वो जागृत होगा, फिर उसके बाद फाइनली आपका काम शुरू होगा। एक मैं बोलूँगी वो मेहनत आपके गुरु ने ऑलरेडी करी हुई है, और उसने तो अपनी मेहनत का प्रसाद आपको दे दिया, तो आपको उसको आगे लेके जाना आप उसको आगे बढ़ाएंगे एक तरीके से। तो इतना ही डिफरेंस है, कर आप भी सकते हो। मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए स्पेसिफिकली क्या दीक्षा मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है, बट येस अगेन इट्स अ प्लस। फ़ायदा तो होता है उससे आपको बहुत सारी। एक होता है ना कि सीढ़ी, हम वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो तो एक तो होता है कि यार नंबर ही नहीं आ रहे, आप एक 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 करके चढ़ते रहोगे, और एक आता है कि गुरु ने वो एक सपोर्ट दे दी, सीढ़ी लगा दी और आप चुप करके ऊपर चले जाते हो। तो दैट्स द डिफरेंस। दीक्षा इंसान को कब लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो आपका सवाल है कि दीक्षा हमें कब लेनी चाहिए, तो आई फील कि एक ना ह्यूमन ये कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको दीक्षा कब लेनी चाहिए, क्योंकि
किसी भी साधना का जो करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि हम दीक्षा तो साधना करने के लिए लेंगे रहे, ये मंत्र दीक्षा जो हम लेना चाह रहे हैं, तो ये हमको इच्छा, तो आजकल तो मैं कह रही हूँ बच्चों को पॉडकास्ट देख देख के सबको इच्छा आ जाती होगी कि हमें दीक्षा मिल जाए, हमें दीक्षा मिल जाए। पर आई हैव अ फीलिंग कि मैं ये एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे केस के अंदर मुझे दीक्षा मैंने तो चाही ही नहीं थी और मुझे दीक्षा मिल गई। जैसे आपके केस में तो आप बोल रहे हो कि भाई दीक्षा कब लेनी चाहिए, मैंने नहीं सोचा था जब मुझे माँ मातंगी की दीक्षा मिली तो कि मुझे दीक्षा मिलने भी वाली है या मुझे लेनी चाहिए, नेवर। और तब तक मैंने माँ मातंगी का नाम ही नहीं सुना था जब मुझे माँ मातंगी की दीक्षा मिली। तो ये ना आपके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं या आपकी जो अपनी जर्नी चल रही है उसके हिसाब से ना सबका समय तय है। तो अगर आपका समय आ गया होगा तो आपके अंदर वो जागरूकता भी आ जाती है कि मुझे दीक्षा चाहिए और आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। वरना काफ़ी केसेस में फीलिंग तो आएगी, अभी जागरूकता तो आएगी, दीक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। तो ये आप ना, यू आर नो बडी टू डिसाइड कि आई नीड अ दीक्षा और मेरे को साधना करनी है, मैं साधना शुरू कर दूँ। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चूजन वंस ही होते हो जो साधना मार्ग के ऊपर आ पाते हो। हर बंदा साधना कर भी नहीं पाता, इच्छा बहुत लोग रखेंगे, इच्छा शायद हर इंसान रख सकता है, लेकिन हर इंसान को पहली बात वो फलीभूत नहीं होगी, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आएगी। कितने केसेस में मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे कि उन्होंने शुरू तो करी पर पूरी नहीं हुई। अब यहाँ तो आपकी इच्छा शक्ति भी थी तभी तो आपने शुरू की होगी, बट पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ऊपर से ही मुझे लगता है ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप साधना मार्ग के लिए बने हो, आपके सच में पिछले कुछ जन्मों में ऐसे कर्म रहे हैं जिससे कि है निश्चित कि आपने साधना मार्ग के ऊपर आना है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता नया खुल जाएगा और आपको दीक्षा भी मिल जाएगी। लेकिन आप सोचो कि अब समय आ गया है कि मुझे दीक्षा मिल जाए और मैं साधना कर लूँ, वो समय कभी नहीं आता ऐसे। तो आप चूजन वन हो तो दीक्षा और बल्कि मान लीजिए अगर आप चूजन वन हो तो जैसे मैंने बताया कि देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नो थॉट्स, मैंने तो सोचा ही नहीं कि होगा, लेकिन फिर भी मिल गई और मैं आज की डेट में उस मार्ग पे भी आ गई हूँ। जबकि मैं पिछली अपनी लाइफ सोचती हूँ तो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, आई वॉज वेरी आउट गोइंग, आई वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वॉज हैंडलिंग काइंड ऑफ अ टीम। तो बिल्कुल ही दुनिया बहुत अलग और एक आज है। तो ये आपने ही चूज करते हैं। लेकिन अगर आपका समय आ गया है तो आपको अंदर से थॉट भी आएगा कि हाँ मुझे दीक्षा चाहिए और आपको मिल भी जाएगी। लेकिन अगर आपका समय नहीं आया तो आप कितनी प्लानिंग कर लो कि मुझे दीक्षा मिल जाए, आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। खुल जाएंगे। और देयर इज अ सेइंग आल्सो, व्हेन यू आर रेडी गुरु अपीयर्स। जब तक आप रेडी नहीं हो आपके सामने गुरु भी नहीं आता जल्दी से, आपको कोई गुरु रूप में नहीं मिलेगा। गुरु भी तभी आपकी जिंदगी में प्रकट होता है जब आप तैयार हो उस चीज के लिए। तो इसीलिए ये तो आपका, मैं बोलती हूँ, दुविधा मन से ही निकाल दो कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे उस दिन गुरु भी सामने आ जाएगा और दीक्षा भी मिल जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपका जॉब ही नहीं है ये सोचना। वही कहा जाता है ना, कर्म करता जा फल की चिंता मत कर। वही वाली चीज है कि करते रहो, अपनी साधनाएं करते रहो। जब आपको भगवान को लगेगा कि करो, मतलब शुरुआत तो भक्ति से ही होती है ना। मैंने बोला भाव बड़े जरूरी हैं, तो आप अपने भक्ति मार्ग के ऊपर चलिए, भक्ति आप करते रहोगे। मैं सिर्फ मैं आई एम ए ब्लाइंड बिलीवर ऑफ दुर्गा माँ। मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स माई माँ। आप किसी भगवान की बात कर लो, आप बोलते हो भगवान शिव बहुत बड़े हैं, कोई बोलेगा कृष्ण बहुत ऊपर है, मैं बोलूँगी भाई सबके भगवान बहुत ऊपर हैं, पर मेरे लिए मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ वो है। मेरे अंदर मुझे लगता है कृष्ण का वास भी मेरी माँ के अंदर हो जाता है और शिव का वास भी जो है शक्ति के अंदर ही होता है। क्योंकि आप बहुत ही छोटी चीज़ों में जब हम अटके रहते हैं ना, तब तो आपको शिव शक्ति अलग नजर आएंगे, बट अगर आप थोड़ा सा और ज्ञान के मामले में जिस दिन ऊपर उठना शुरू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि शिव और शक्ति अलग है ही नहीं, दे बोथ आर ओनली वन। मतलब शिव और शक्ति सिर्फ एक है। ये तो हमारी समझ के हिसाब से हमने उनको बांट भी दिया और सब कुछ कर दिया, बट शिव शक्ति एक है। एंड दैट इज हाउ अर्धनारीश्वर का रूप ऑल्सो कम्स, राइट। तो सोच के ऊपर है। तो अगर आप तैयार हैं सर तो आपको दीक्षा अपने आप मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी हमारी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी, आपको काली माँ के दर्शन भी हुए, कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब क्या फील हुआ आपको उस समय? फीलिंग वाइज ना सच में आपको एक चिलनेस जैसे लगती है कि एकदम आप ठंडे पड़ जाओ बिल्कुल, और डर लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा। मुझे नहीं पता मैं इस इमोशन को कैसे डिलीवर कर सकती हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगे और नहीं भी लगे। आपको डर लग रहा है क्योंकि कोई चीज़ सामने ऐसी है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, बट वहीं पर वो उसी मोमेंट पे आपको बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं।
राइट उनके होने की वजह से आपकी बॉडी सुन्न हो गई है, एकदम ठंडी पड़ गई है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उनके होने का एक अलग ही एहसास है आपको, और आपको खुद को फीलिंग आ रही है दैट शी इज नॉट गोना हार्म मी, शी इज जस्ट देयर, शी इज हेयर टू ब्लेस यू। तो मेरे केस में जब मुझे माँ के दर्शन हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा करीबी थे, और जो मैंने बताया कि उनकी जो टंग थी वो बिल्कुल मेरे ऐसे चीक के पास से निकली थी, और उस मोमेंट आपकी सांस रुक गई थी। तो मैंने बताया कि इसको मेरे पास नहीं है एक्चुअली शब्द कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मैं गई, अब मुझे लग रहा है नहीं ये तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाली हैं, मुझे लग रहा है कि ये मुझे मार देगी, दूसरी तरफ मुझे लग रहा है ये तो मुझे ब्लेस करने आई है। तो आप सोचो इस इमोशन को आप कैसे रख सकते हो सामने। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली, मतलब होता ना बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी मैं। और लेकिन जब वो आँख खोली तो मेरी आंखों से उस टाइमिंग पे आंसू निकले हुए थे। कहाँ की मुझे नहीं पता। सो दिस हैपेंड इन ऋषिकेश। ओके। काली माँ के दर्शन मुझे ऋषिकेश में हुए थे, एंड उस टाइमिंग पे हम जो है हवन वो लेट नाइट ही, मतलब लेट नाइट लोगों के लिए वो अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली 3 AM के आसपास हम तैयारी करते हैं हमारे हवन की। 3:30 होते होते हमारा हवन शुरू होता है, एंड मी एंड माई सोल सिस्टर हम दोनों उस हवन के अंदर बैठे थे, और वो हमने जो है उस दिन काली माँ का ही हवन किया था। और एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी कर्म कांड ऐसा करते हैं तो उसके आपने बहुत अमेजिंग एनर्जीज को वहाँ पे जनरेट किया है, तो उसको लेना ज़रूरी है। आप उठ के भागा मत करो वहाँ से कभी भी। आप किसी भी टेम्पल में भी जाते हो फॉर दैट सेक, तो आपको क्या लगता है कि इतनी भीड़ में धक्का मुक्की करके वो भगवान के 2 सेकंड के दर्शन करने से आपको दर्शन हो गए, वो प्राप्ति है? कुछ नहीं है। आप जब उस जगह तक पहुंच गए हो ना बेटा, वहां जाके बैठो, उस जगह में ही उतनी पावर है जहां आपका भगवान वास कर रहा है, जहां बैठा हुआ है, विराजित है वहां पे, उस पूरी जगह में वो पावर है। ऐसा नहीं है सिर्फ उसकी झलक दिखेगी तो कुछ मिलेगा। बट यू सी, आप देखो ना कितनी भीड़ होती है, कितनी सेकंड रुकने देते हैं आज की डेट में वो भगवान के सामने। देख रहे होगे उससे पहले वो पुलिस वाला उधर से चिल्ला रहे होंगे चलो चलो आगे चलो टाइप में। तो वहां बैठो, आपको जगह मिल जाए, वो रियल एनर्जी, वो रियल दर्शन आप लेकर के आओ। ठीक है। तो सेम में हम वहाँ पर हवन करने के बाद में, जाप करने के बाद में हम बैठे हुए थे, और आंख बंद करते ही, मतलब दैट मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि या तो उस जगह में भी वो पावर है या कुछ भी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने हवन तप होता रहता है। शी केम इंस्टेंटली, मतलब विदाउट एफर्ट्स। मैंने तो सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन रियल मैं कभी उनको देखूंगी तो मैं फेस भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पहले मुझे डर ही लगता था ये सोच के ही कि जिस दिन ये मेरे सामने आ गई ना, मैं वैसे ही, मुझे लगता है मैं खत्म ही हो जाऊंगी, उतना डर लगता होता था। लेकिन जब वो आई ना, तो मैं सच बता रही हूँ आपको कि ये दोनों इमोशंस जो पैरेलल ही थे हर चीज़ के, कि डर भी लगना, प्यार महसूस होना, रूह कांप रही है, फिर भी एक ब्लिस फील हो रहा है, लग रहा है कि बस पास ना आए, और लग रहा है कि हाँ पास आ जाए, मुझे छू ले, वो उसका छूना ही आशीर्वाद है मेरे लिए। और टंग में से ब्लड जैसे ऐसे ड्रॉप गिर रही होती हैं, वैसे उसमें से ड्रॉप ब्लड गिर रहा है। और वो टंग इतनी बड़ी, मतलब मैं अपना, मेरा गाल छोटा है, वो जीभ भी बहुत बड़ी थी, उसका सिर्फ जो लास्ट का कोना होता है उतना ही मेरे पास से गया है। और वो आपके पास से जाना, तो आपको ये फीलिंग भी आ रही होगी ना कि अगर जीभ इतनी बड़ी है तो अगर मुंह खुलेगा तो आप कहाँ जाओगे, पूरे के पूरे समा सकते हो। तो उस मोमेंट पे वो डर भी लगना, लेकिन आप एक बहुत ठंडी, जैसे तो ना ठंडी सी हवा आपको फील हो रही हो, और आपको पता है कि वाटरिंग सेंसेशन भी आपके पास है, पर वो वाटर नहीं था, वो ब्लड था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि हवा चल रही है, उस ब्लड के छींटे आपके चीक को टच कर रहे हैं, और टंग बिल्कुल आपके पास से होके गई है, जैसे कि उन्होंने आपको स्मेल किया हो। और उसके बाद में लिटरली जब मुझे लगा कि अब मैं शायद नहीं ले पाऊंगी, अब देखा ही नहीं जा रहा, तो मेरी आंखों से उस टाइमिंग पे आंसू आ रहे हैं, और वो अचानक से उतना जो भयानक वाला जो एक तरीके से रूप था, वो सडनली सौम्य रूप में कन्वर्ट होने लगा। और माँ जो है फाइनली जो मेरे रूप में थी, मैं बोल सकती हूँ कि उसके अंदर वो रेड साड़ी में है, बाल खुले ही हैं, टंग भी निकली हुई है, लेकिन एकदम सॉफ्टन। और धीरे धीरे करके मैंने वो टंग को भी वापस अंदर जाते हुए, और जैसे एक नॉर्मल एक औरत होती है बहुत सुंदर सी, शी वॉज लाइक दैट। तो अब नॉर्मल बंदा सोचेगा ये काली माँ का रूप ही नहीं है टाइप में, लेकिन नहीं, ऐसा था। मतलब मुझे नहीं पता इन रियल तो वो कैसी ही दिखती होंगी, क्योंकि जो रूप आप देखते हो ये कुछ भी है, ये तो हर एक इंसान की कल्पना के हिसाब से जनरेट करके आपको बता दिए गए हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ वो जो रियल होते हैं ना, वो शायद बहुत डिफरेंट ही होते होंगे। तो मुझे ये दोनों दिखाई दिए गए, कि जो वो टंग प्रॉपर ह्यूज, खुले बाल, एकदम ब्लैक डार्क, और उससे वापस से बहुत सुंदर सी एक होता है ना कि लेडी के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और फिर स्माइल करके फिर मेरे सर पे ऐसे करके टैप करना कि ब्लेस्ड वाला सीन है, और फिर गायब। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों से आंसू, मैं सोच रही हूँ मैं तो रोई नहीं हूँ बिल्कुल ही, ये आंसू कहाँ से आए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये प्लान्ड वे में नहीं होती। मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हो सकता है, या मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सुबह के 3 बजे
हाँ 3:30 बजे का टाइम है, 3:30 बजे 3:35 सुबह के के। आसपास, या तो सुबह के 3 बजे। मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं सुन के। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, मतलब शब्द सच में बहुत कम पड़ते हैं इस एहसास को बताने के लिए। और आप किसी को बताओ तो लोग जनरली लिखेंगे अरे उनके दर्शन होते तो आप मर जाते, ये वो। अरे भाई मेरे शरीर में नहीं समाई है वो, तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन आपको स्वप्न में जो है माँ के दर्शन हो सकते हैं, आपको जब आप मेडिटेशन मोड में जाते हो तब भी आपको माँ के दर्शन हो सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और आपको कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ ऐसा ही होना होता होगा तो लोग उसको देखने की चाहत ही क्यों रखेंगे? इसलिए थोड़े रखेंगे कि आप मुझे दिखो और मैं मर जाऊं। ऑफ कोर्स नॉट। तो सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ अब आप सोचो कि हमने इसके कोई सर्टिफिकेट इश्यूज करने की आपको दिख चुकी हैं या नहीं दिख चुकी, तो हम नहीं कर सकते। बट मुझे जो दिखा, जो ब्लिस मैंने फील किया, आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा दिखा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। कोई प्राउड नहीं है कि मुझे दिख चुकी हैं या कुछ भी है, बट इस चीज़ को सोच के अच्छा लगता है कि जो एक रिश्ता मैंने उसके साथ बनाया है। तो मैं माँ दुर्गा को मेरी माँ और माँ काली को जो है मैं मासी बोलती हूँ एक्चुअली। Okay. तो मुझे लगता है कि मेरा वो रिश्ता कहीं ना कहीं वो निभा रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ उतना सोच के खुश हूँ। बाकी आप लोग ऑफ कोर्स इस चीज़ को कैसे भी ले सकते हैं। तो जब आपको फील हुई माँ, तो जैसे आप पे बैठ के आप तपस्या कर रही थी, तो आप कहीं किसी और डायमेंशन में गई थी या वहीं पे सब कुछ चेंज हो गया? वहीं पर इट वाज देयर। मतलब काफी केसेस में ऑफ कोर्स बहुत अलग भी दिखता है। मैंने अपनी एक मेडिटेशन में एक्चुअली 5th डिमेंशन की भी जो है यात्रा की है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। लेकिन ये जहां हम कर रहे थे वहीं का रूप एग्जैक्ट वही सीन है, लोकेशन चेंज नहीं थी इसमें। बट काफी केसेस में हो जाती है। मेरे केस में जब मुझे काल भैरव के दर्शन हुए तो वो लोकेशन चेंज थी। वो वहां नहीं थे जहाँ बैठ के मैं तपस्या कर रही थी, जहाँ बैठ के हम यज्ञ कर रहे थे, मुझे वहां नहीं दिखे, मुझे कहीं और का सीन दिखाई दिया था। एंड दैट मतलब जितने मेरे सेंसेस काम करते हैं, आई बिलीव जब काल भैरव के जो मुझे दर्शन हुए और जो जगह मुझे दिखाई गई थी वो काशी है। वो काशी है। काशी गए आप? नहीं, मुझे जाना है और मेरे को जाके वो जगह ढूंढनी है जहाँ के मुझे लिटरली विजुअल्स दिखाए गए थे। तो मुझे जाकर के वो गलियारा ढूंढना है वहाँ पे, और मैं बहुत श्योर हूँ कि वो वहाँ पर है। मतलब यही बहुत बड़ी बात है कि आप गए भी नहीं हो, लेकिन आपके माइंड में है कि काशी में। मेरे को क्योंकि मैंने जब वो ये जो सीन मैंने 2-3 लोगों को जब बताया है, तो सबने मुझे कहीं ना कहीं बोला कि ये जो आप बता रहे हो ना इस तरीके का, ये काशी में है। और काल भैरव का काशी में होना तो बनता भी है। बिल्कुल, ही इज देयर ओनली। मतलब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा हूँ। जैसे जब आपको फील हुआ तो जैसा कह रहे टंग आपको यहाँ पे फील हुई, यहाँ बिल्कुल ऐसे जैसे आपके इतना सा गैप है कि आपको टच भी नहीं कर रही, और उसके सेंसेशन जैसे ब्लड टच हो रहा हो, माली खा लो आपको, तो वैसे जा रही हो। तो आपके पास सामने थी, आपके बैक में थी, आपको कैसे फील हुआ? यहाँ थी फेस के पास, वो टंग यहाँ आई है। तो पहले ह्यूज मतलब होता है। तो ये चीज मैंने कॉमन देखी है कि साइजेस का डिफरेंस बहुत है। ये मेरे को ज्यादातर डेटिंग में दिखा है, एक्सेप्ट दुर्गा माँ के रूप में मैं जरूर बोलती हूँ। वो मुझे हमेशा मेरे सामने ज्यादातर वैसे ही आई हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसी एक सुंदर बहुत लेडी सामने हो बट लोडेड है। वो वैसे आई हैं ज्यादातर। लेकिन बाकी जो देवी देवता है ना, उनके साइजेस एक्चुअली वे ह्यूज यार, वेरी ह्यूज। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी घर पे आई वाज डूइंग काली का हवन, तो उसके अंदर जो रूप मेरे सामने आया था वो था 10 महाकाली जो बोला जाता है, जिसके 10 मुख हैं एक तरीके से। तो मुझे उस टाइम तक भी वो भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे को वो वाला विजन नहीं था। मेरे को तो रावण ही दिखता है 10 के रूप में। बट मैंने देखा कि मैं आई एम ऑन 17th फ्लोर, ठीक है, तो मैं बालकनी में बैठ के हवन करती हूँ। तो मैं जब वो हवन कर रही हूँ, उसके बाद जब ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि एक जो है ना, वो चीज नीचे से आना शुरू हुई, उसने मेरा 17th फ्लोर भी क्रॉस कर लिया, और वो स्टिल ऊपर जाए जा रही है। इतना ह्यूज है। और मैं देख रही हूँ इसके ना मुख बहुत सारे हैं। और मैं उस टाइम ना, अच्छा आपका दिमाग ये वाला काम नहीं करता जो हम अभी बात कर रहे हैं। जब बाद में हो गया ना, तो मैं बोल रही हूँ कि यार ये 10 सर तो ना उसके थे, रावण के, ये काली माँ के कहाँ से 10 मुख आ गए। लेकिन उसके बाद में सडन, उसके बाद में मैंने फोन उठाया और उसमें मेरी एक फ्रेंड शिवम ने मुझे पिक्चर भेज रखी थी। मैंने वो खोला, उसको ओपन किया, तो उसमें काली माँ के ही ना वो 10 रूप दिखा रखे थे उसके अंदर। आई वाज लाइक अरे यार ओके, तो ऐसे भी होता है। मातंगी माँ मुझे हमेशा ही आदिवासी रूप में दिखती हैं, ऑल टाइम। फटे हुए कपड़े, खुले बाल, बिल्कुल गंदा सा चेहरा, जैसे झूठा खा के ऐसे गंदा मुंह हो रखा है, वो मुझे दिखती है ऐसे फुल ऑन चंडाली रूप में दिखती है एक तरीके से। मतलब अच्छा, उनका रूप ही वही बोला जाता है। उच्चिष्टा कहा गया उन्हें। उच्चिष्टा मतलब बचा हुआ, झूठा खाने वाली एक तरीके से। मुझे इतनी अमेजिंग फीलिंग आती है जब मैं उनकी साधना करती हूँ ना, और ऐसे आप झूठा करके उनके सामने रखते हो कि अब तू खा, तो आपको लगता है कि यहाँ यार ये है मेरी माँ जो मेरा झूठा भी खाएगी। मातंगी माँ जो है वो सुच्चा खाना नहीं एक्सेप्ट करेंगी आपका, वो खाना ही झूठा एक्सेप्ट करती है आपका। अगर आपने झूठा नहीं किया वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप सोचो वो फीलिंग कितनी अमेजिंग होती है, वो वैसे ही कनेक्ट कर देती है आपको इंस्टेंट।
और मैं तो जब जब उनको भोग लगाने के लिए कुछ जाती हूँ तो मैं हमेशा एक जंगल में ही लैंड करती हूँ, जिसके अंदर वो आदिवासी से नाच रहे होंगे और वहाँ पे मैं आकर जाके बोलती हूँ खा ले टाइप में प्लेट। तो वो भी बोलती है साफ सुथरी प्लेट है, उसको गंदी प्लेट में ट्रांसफर किया जाता है मेरे खाने को, फिर उसके बाद भोग लगाती है। सच में है, दिस इज द रियल कनेक्शन। और मतलब खाना प्लेट ट्रांसफर करते हैं फिर। हाँ मतलब क्योंकि मैंने तो जैसे अब मैं जब विजुअलाइज कर रही हूँ ऑटोमेटिकली कि माँ भोग ले लो टाइप में है ना, मैंने लगाया तो मैंने तो जो प्लेट रखी तो मेरे हाथ में तो वही थी। फॉर एन एग्जाम्पल चांदी की प्लेट में अगर हम भोग लगा रहे हैं तो मैंने चांदी की प्लेट में आम रखा हुआ है, झूठा कच मार के फिर रखा हुआ है, मैं वो आम लेकर के गई हूँ कि माँ आप इसको भोग लगा लो। तो वो मेरे लिए दिखा कि वो देख रही है कि प्लेट कितनी साफ सुथरी सी है, तो दूसरे आदिवासी कोई और वहां से आते हैं, वो गंदी सी प्लेट है उसके अंदर, वो आम को उठा करके उस गंदी प्लेट में रखती है, बोलती है ये पकड़ अपने हाथ में अब दे दे, और मैं उसको आगे करती हूँ तो उठा के खा लेती है। तो अब ये सीन तो मैं फिल्मों में नहीं भी देखे, मैं कैसे विजुअलाइज करूंगी आप बताओ? तो ये अपने आप ही आते हैं, मतलब दिस कम्स नेचुरली। करेक्ट कि ये मैंने कहीं देखा नहीं है कि मैं सोचूं कि हाँ यार मैंने वहां देखा था तो मेरे साथ भी वैसे होना है, नहीं। कितनी बार हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत बार होता है। मैं मातंगी की साधना क्योंकि काफी अब रेगुलर कर रही हूँ, अभी मेरा उन्हीं का चल रहा है। मुझे होपफुली इस वाले नवरात्रि के बाद अक्टूबर तक जो है मैं अपने 2 मंत्रों की मेरी सिद्धि हो जाएगी। तो साधना का गले में इम्पैक्ट भी पड़ सकता है हमारे ऊपर? हाँ। कैसे? शुरू में अगर वो आपको सूट नहीं करती तो मैक्सिमम केसेस के अंदर उल्टा ही पड़ना शुरू होता है। हर एक को फलीभूत होती ही नहीं, मैंने बताया है ये, मैं सच में, ये तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरी क्लाइंट थी जिसने बीज मंत्र हीलिंग करना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी में रेड कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो गए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बंद करो भैया। और ये मेरे को आता है जब मैं किसी से नॉर्मली बात करती हूँ, तो जैसे किसी ने मुझे बोला कि पिछले कुछ टाइम से मेरे को ये फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है वो, और मैं सोच रही हूँ कि यार इसको क्या प्रॉब्लम है, एंड सडन में उसको पूछती हूँ, मैंने कहा तूने कोई नया जाप शुरू किया है बेटा? देन शी इज लाइक कि हाँ मैम मैंने ना ये करना चाहिए। मैंने कहा बंद कर दे इसको, अब भी बंद कर दे। तो नहीं होता, प्लस माइनस तो है इस चीज़ के अंदर। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वरना एक बात बताओ, मैंने प्रैक्टिकली उसमें भी बोला है कर्ण पिशाचनी वाले में, अच्छा खासा PDF अवेलेबल है, मंत्र भी है, क्यों नहीं घर कोई बंदा कर ले कर्ण पिशाचनी? नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचनी कहने को नीच की सिद्धियां है, लेकिन उसको भी सिद्ध करने के लिए आपको स्पिरिचुअली एक लेवल पे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल लग रहा है जिस दिन उसका अंश भी सामने आने लगता है ना कर्ण पिशाचनी का, फट जाएगी वहीं सुसु पॉटी एक साथ आएगा आपको। सच बता रही हूँ मैं, इट्स नॉट ईजी टू सी देम। और कमजोर दिल के तो बिल्कुल ही ना करें, वो तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा उनके केस में। तो जब आकर के होता है ना दरवाजे पे पत्थर पड़ने शुरू होते हैं जब आप अंदर साधना कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे मारेगी, बंगलामुखी जब सिद्ध होती है कटार लेकर आती है कि तेरी ही जीभा काटूंगी और तेरा ही गला काटूंगी, और आपको लगता है लिटरली कि मेरा गला काट दिया, लिटरली लगता है कि मेरा गला काट दिया, मेरे सामने मेरा मर्डर हो गया, मैं तो मर गई। आप सोचो उसको आप कैसे जियोगे इस सिचुएशन को? नहीं हो पाता। बट हाँ आपको उबना ही उसी से, मतलब आप उससे उठ जाते हो जैसे आपका वो टाइम हो गया ना। बट फिर भी आपने बोल दिया कि एक काम कर माँ, कोई बात नहीं, तू ना मुझे मार दे, लेकिन मेरे को चाहिए तो तू ही है, दैट्स योर टेस्ट। और आपने पार कर लिया कि मैं तेरे को मारूंगी, कोई बात नहीं, मतलब मैं आई एम रेडी, मार दो मेरे को। क्योंकि ये मेरे घर पे एक जो है काली के भक्त है वो आए थे, तो ही इज लाइक कि तुम्हारे ऊपर ना ऑलरेडी देवी की बहुत कृपा है। तो मैंने बोला हाँ मुझे भी लगता है ऑफकोर्स कृपा है, क्योंकि अगर उसकी कृपा नहीं होती तो ये सब मैं नहीं कर सकती थी जो भी मैं अपनी लाइफ में फिलहाल कर रही हूँ। तो इसलिए कि बट ना कोई ब्लॉकेज हो रही है, तो बेटा एक बार देखते हैं, तू एक्सेस कर काली को, मैं देखूंगा टाइप में। मैंने बोला ठीक है। आप मानो जब मैंने उस थॉट के साथ में काली माँ का जब एक्सेस किया तो मैं एक टेम्पल के अंदर पहुंच गई। वो टेम्पल मैंने कई बार ना अपनी मेडिटेशन में जब मैं ध्यान करती थी उसमें देखा है, जब मेरे को मेरी पास्ट लाइफ दिखाई दी है तो मुझे वो टेम्पल दिखाई दिया है। मैं उस टेम्पल के अंदर पहुंच गई तो मेरे से पूछ रहे हो भक्त साथ में कि कहाँ है तू अभी? मैंने कहा मैं एक पुराने मंदिर में हूँ। तो कह रहा और कौन है वहाँ पे? मैंने कहा काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति है और यहाँ पे ना हवन चल रहा है, बहुत जबरदस्त वाला यज्ञ चल रहा है, बढ़िया। कह रहा अच्छा। तो कह रहा तू क्या कर रही है? मैंने कहा मेरे सामने ना एक और मैं आके खड़ी हो गई हूँ, इसको बताइए बात। कहता और? मैंने कहा अब ना मेरे सामने कोई कटार लेकर के आ रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। कह रहा आप? मैंने कहा मेरा सर कट रहा है। एंड सच में उसके अंदर मेरा सर धड़ से ऐसे अलग कर दिया गया, मेरे ही हाथों के अंदर मेरा सर दिया गया और वो मैंने काली माँ को ऐसे भेंट किया है। और जैसे ही काली माँ ने उसको भेंट को लिया और मेरा तो सर वापस जुड़ गया। तो मैंने लिटरली बोला, मैंने कहा मेरा सर काट दिया और मैं उसको भेंट कर रही हूँ। कह रहे फिर? मैंने कहा वापस जुड़ गई तो मैं तो फिर से जिंदा हो गई। कह रहे बहुत बढ़िया, शाबाश, आजा वापस आजा। मैं वापस आ गई। तो वो अब इस चीज को नॉर्मल इंसान को अगर आप बता दो और वो समझना चाहे तो घूमता ही रह जाएगा, लेकिन
दैट एक्सपीरियंस वॉज वेरी रियल. मतलब वो डर मैंने उस टाइम पे देखा कि ये तो शिट, मतलब मेरी गर्दन जाने वाली है, और दी मैंने. और उस मोमेंट पे दैट वाज माय इंटेंशन कि मैंने खुशी खुशी बोला कि हाँ मार दो. मैंने खुशी खुशी ओके किया उस चीज़ के लिए कि मेरी गर्दन काट दी गई. और मैं अपनी गर्दन जो मैं खुद मुंडी ले हूँ, आप सोचो, और मैं अपने हाथों में अपनी ही मुंडी लेकर के ऐसे माँ को दे रही हूँ कि ये लो, ये आपके लिए है, मतलब ये आप ही को चाहिए था, ले लो. और दे रही हूँ खुशी खुशी. और वो स्वीकार कर जैसे ही करती है, जैसे ही उसने लिया, मैं वापस आई एम अलाइव एज इट इज, बिल्कुल सही सलामत में खड़ी हूँ. और एक सेल्फ वो है जो मैं अपने आप को बोल, जो सबको विटनेस कर रहा है. तो मैंने अपने 2 ही सेल्फ एक साथ भी देखे, जिसके अंदर मैंने खुद की ही बलि दी, एक तरीके से माँ को अर्पित किया खुद को, एंड उसने मुझे वापस से एज इट इज ठीक कर दिया. तो व्हाट इज ऑल दिस? दीज थिंग्स, दीज दर्शनास आर वेरी पावरफुल. और हम क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत जजमेंटल हैं, तो हमने तो ये जो देखा है हम इसको भी जज करने लग जाएंगे, इसमें भी प्लस माइनस ढूंढने लग जाएंगे. बट मैं आपको सच बताऊं, इन एक्सपीरियंसेस को ना आपको जज करने की जरूरत नहीं है. ये जैसे हुए उसको वैसे ही छोड़ दो ना यार. उस पर क्यों आपने थीसिस लिखने बैठना है, राइट? और थीसिस लिख करके भी कुछ निकाल तो पाओगे नहीं. दिस इज योर ब्लिस, जस्ट हैव इट, जस्ट एंजॉय इट. उसमें प्लस माइनस नहीं करते. बट ये मैंने रियल में किया हुआ, मतलब बहुत अलग अलग हो रहे हैं एक्सपीरियंसेस. तो अब आने वाले टाइमिंग में मुझे लगता है और भी बहुत कुछ होने वाला है. आई एम रेडी फॉर दैट. आई जस्ट वांट टू, बिकॉज मुझे तो बहुत कुछ देखना है. और मेरी बहुत क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है कि व्हाट्स नेक्स्ट, यू नो. मैं महाडरपोक अमायरा, मतलब सेल, अगर मैं आज इस लेवल पे आ गई हूँ कि मैं रात के 2-2 बजे बैठ करके हवन कर रही हूँ, रात के 3 बजे बैठ के हवन कर रही हूँ. मतलब मेरा वैसे भी कोई भी नॉर्मल मेरी पूजा पाठ ना रात के 12 बजे से पहले शुरू ही नहीं होती. मैं ज़्यादातर मेरी जो पूजा पाठ है, मेरा जो जाप है, मेरे जो हवन है, वो रात के 12 बजे के बाद करती हूँ मैं. हालांकि हम 9 बजे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि जो तामसिक या तांत्रिक पूजाएं होती हैं, वो उनका जो नियम है, उनका जो कहा गया है, वो रात को ही कहा गया है. 9 बजे के बाद आपको अलाउड होता है. पर मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा और अपने दिनचर्या से फ्री हो जाते हैं, हमें फ्री होते होते टाइम लग जाता है. मैं 12 बजे के बाद बैठती हूँ. और जबकि मैं रात के 2 बजे आराम से घूम रही हूँ, मतलब होता है ना, और वो भी कर आके. मैं पहले वैसी नहीं थी, मैं बहुत डरपोक रही हूँ. तो इन सब चीज़ों ने मेरा जो अंदर भी बदलाव लाया है, उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव मैं बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर के डर जो है वो बहुत ख़त्म हुए हैं, बहुत ख़त्म हुए हैं. ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री. बट मैं नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचती तो मुझे डर नहीं लगता. जिस चीज़ के लिए को लेकर के मैं कांपती थी, आज उसके लिए मैं आगे से बोलती हूँ चलो लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई करके तो देखते हैं क्या. देखो मेरे को ना एक तो ये समझ में आने लगा कि क्या होगा किसी भी चीज़ को ज़्यादा करने, मर जाओगे मैक्सिमम. तो अब मेरे को ना मरने से डर नहीं लगता. तो जब आपको मरने से डर नहीं लग रहा, आपको लगता है कि हर चीज़ में मैक्सिमम तो यही हो सकता है, इससे ऊपर क्या होगा. बिल्कुल. तो जब आपको मरने से डर नहीं लगता ना, तो फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता. और जिसको मरने से डर नहीं लगता ना, मैं बता रही हूँ, इंसान बड़ा खतरनाक होता है, कुछ भी कर सकता है. क्योंकि उसको कोई डर नहीं है. ये हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना. नहीं, ये सब जाएगा. मतलब इतना कन्वर्सेशन अभी आपसे करके, मतलब मेरे तो गूज बम्स ही बंद नहीं हो रहे हैं. हमने ब्रेक भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए मैं थोड़ा सा रुख बिल्कुल चेंज करके वापस नवरात्रि पे आऊंगा. जैसे आपने बताया कि 9 देवियां हैं हमारी, 9 देवियों के अलग अलग रूप हैं. सबका भोग भी अलग है, सबकी पूजाएं भी अलग है. तो कौन सी देवी के लिए कौन सी पूजा हमें करनी है, उसके क्या नियम है, एक बार वो बताएं. देखो पूजा का मेथड तो जो हमने बताया वो सेम रहने वाला है. लेकिन हाँ, जब आप हवन भी करोगे रात को उनका, या फिर सुबह भी जब आपने नहा धो करके आपने होता है ना फूल माला से सबको सजाओ, तो मैंने बताया हर डेटी को एक अलग फ्लावर भी पसंद होता है, ऐसे ही उनका एक अलग भोग भी है. तो जब आप हवन करेंगे रात को अपना, तो आप वो प्रसाद जो है खुद भी बना सकते हो, बाहर से भी खरीद सकते हो. लेकिन खुद बनाओगे तो होता है ना कि ज़्यादा भाव प्रेम माँ के साथ बढ़ेगा, तो आप उस प्रसाद को जो है खुद भी बना सकते हो, और हवन के टाइमिंग पे आप उसको अर्पित कर सकते हो. तो हम सभी 9 की 9 देवियों के बारे में एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन सी देवी को कौन सा भोग पसंद है. और सबसे बड़ी बात, काफी लोगों को ये भी रहता है कि ये ना 9 के 9 दिन आप ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर दिन एक अलग देवी को डेडिकेटेड है, और उस देवी का अपना एक रंग भी है. तो आप उस दिन उस कलर के खुद भी कपड़े पहनिए, तो आप उनकी ऊर्जा को और ज्यादा जो है महसूस कर सकते हो. ठीक है. और ये सिर्फ देवियां भी नहीं है, जो लोग नव दुर्गा की साधना करने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, आप लोग उनको भी बैलेंस कर पाते हो इनकी साधना करने से, क्योंकि हर देवी एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करती है. तो जब आप किसी माँ को साध रहे हो, यानी कि किसी देवी को साध रहे हो, इसका मतलब आप उस प्लैनेट के भी जो आपको कोई भी माइनस इफेक्ट्स वगैरह आ रहे होंगे, आप उसको भी नलीफाई कर पाओगे और उसको भी बैलेंस कर दोगे. तो 9 दुर्गा के साथ साथ देखा जाए तो 9 प्लैनेट्स भी आपके सदने वाले हैं, बैलेंस होने वाले हैं.
अगर किसी का कोई प्लान खराब चला है तो वो भी सुधर तो सकता वो है। सुधर जाएगा, उसमें आपको जो है बेटरमेंट देखने को मिलेगी। मान लीजिए शनि बहुत परेशान कर रहे थे और आपने वहां पे ब्रह्मचारिणी का क्योंकि आप करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारिणी जो है वो सैटर्न जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको उसमें जो है राहत मिल जाएगी जो आपको Okay. प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही होंगी। तो हम पहले शुरू करते हैं, हमारा पहला नवरात्रा है। जो पहला नवरात्रा हमारा होता है माँ शैलपुत्री का, ठीक है। तो कलर कौन सा रिप्रेजेंट करता है उनको? ऑरेंज। और प्लैनेट कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? सन, सूर्य। यानी कि आप शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो आपका जो सूर्य प्लैनेट है, सन प्लैनेट है, वो बैलेंस होने वाला है। और माँ को यहाँ पे भोग किसका देना है अपने हवन के अंदर? घी का। उनको घी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। और जो फ्लावर आप उनको चढ़ाएंगे वो है हिबिस्कस, राइट, रेड कलर का होता है, राइट, बीच में से। गूगल करेंगे हम सब लोग, राइट, पर हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको जो है फूलों की पिक्चर्स बकायदा दिखाई जाए। तो ये जो है आप माँ शैलपुत्री को करें। दूसरा नवरात्रा हमारा आता है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिनका जो कलर बताया गया है वो है व्हाइट, यानी कि श्वेत। आप व्हाइट कलर के उस दिन कपड़े पहने, अपनी ऊर्जा को जो है माँ की ऊर्जा के साथ फील करें, उसका भाव जो है लेकर के रखोगे ना कि आज माँ का दिन है, तो उसी भाव से आपने वो कपड़े पहनने हैं। जो प्लैनेट उनसे एसोसिएटेड है वो है सैटर्न, यानी कि उनकी पूजा करने से आप अपने सैटर्न को भी बैलेंस करने वाले हो। अब आपने भोग किस में लगाने से? इसमें भोग जाएगा उनके केस में शुगर का। जैसे शैलपुत्री में घी गया था, ब्रह्मचारिणी में शुगर जाएगा। और यहाँ पे जो फ्लावर उनको आप यहाँ पर चढ़ाने वाले हो, तो क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी आ गए तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, बट एनी ब्लू कलर का फ्लावर विल वर्क, जिसके अंदर हम ऑर्किड ले सकते हैं। Okay. आप ऑर्किड जो है यहाँ पर माँ को अर्पित कर सकते हो। अब आ गया हमारा तीसरा नवरात्रा। तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा का, ठीक है। प्लैनेट कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इनको? मून। क्योंकि चंद्रघंटा माँ जो है उनका बोला जाता है उनकी थर्ड आई बहुत आपकी एक्टिव करती हैं वो। और मून भी किसका कारक है? आपके इंट्यूशंस का, आपके मन का एक तरीके से। तो जब आप माँ चंद्रघंटा की साधना करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मून बैलेंस हो रहा होता है, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी हो जाएंगी। रेड कलर जो है वो चंद्रघंटा माँ के साथ एसोसिएट किया गया है। भोग के लिए आप बनाएंगे यहाँ पर खीर, ठीक है। आपने खीर बनानी है और आपने फ्लावर कौन सा अर्पित करना है उनको? लोटस, कमल। कमल, क्योंकि कमल इज इक्वल टू योर इंट्यूशन, जो हम क्राउन चक्रा से भी यहाँ पर रिलेट करते हो। तो यहाँ पर जो है कमल का फूल जो है आप माँ को चढ़ा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे नवरात्रे पे। चौथा नवरात्रा हमारा है माँ कुष्मांडा का। तो माँ कुष्मांडा का जो कलर है वो दिया गया है रॉयल ब्लू। तो आप रॉयल ब्लू कलर के आज के दिन कपड़े पहनो। और उनका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु, ठीक है। वो उनको यहाँ पे अदर करता है। और भोग लगेगा उनको मालपुए का, जो हल्का हल्का ब्राउन कलर का होता है, राइट, और मीठा स्वीट सा है। आप मालपुए का उनका भोग लगाइए। फ्लावर आप उनको जो अर्पित करोगे वो है जैस्मिन। तो आप जैस्मिन के फ्लावर्स जो है उनको यहाँ पे चढ़ाइए। तो जैस्मिन इज मोगरा, राइट, करेक्ट। आप यहाँ पे मोगरा के फूल उनको चढ़ा सकते हो। बात करते हैं पांचवें नवरात्रे की। पांचवा नवरात्रा है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता का जो कलर एसोसिएटेड है वो है येलो। प्लैनेट जो उनसे जुड़ा हुआ है वो है मार्स। और यहाँ पे भोग लगता है माँ को बनाना का, ठीक है। आपने केले चढ़ाने हैं उनको। और यहाँ पर उनका जो कलर का जो रोज है एक तरीके से वो येलो कलर के जो रोजेज हैं, फूल, वो आप माँ को यहाँ पर चढ़ाइए, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी, क्योंकि हर डेटी किसी न किसी अलग स्पेसिफिक चीज को भी जरूर दे रही होती है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे आप बात करते हो प्राप्तियों की, तो हम वो भी जरूर करेंगे। अगला नवरात्रा है हमारा छठा नवरात्रा, यानी कि माँ कात्यायनी का, ठीक है। तो माँ कात्यायनी का जो कलर यहाँ पे दिया गया है, आपने कपड़े पहने हैं ग्रीन कलर के। प्लैनेट जो उनको रिप्रेजेंट करता है वो है वीनस। और यहाँ पर उनको जो भोग लगेगा वो लगेगा शहद का, हनी आपने उनको अर्पित करना है यहाँ पर। और जो है मेरीगोल्ड, यानी कि जो गेंदे के फूल होते हैं, वो आप उनको यहाँ पर आज के दिन चढ़ाएंगे, ठीक है। अब आ गया सातवां नवरात्रा जो है माँ कालरात्रि। हम काली माँ की आज इतनी बातें हमने करी हैं, उनकी एनर्जी मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे शी इज वेरी मच अराउंड। तो माँ कालरात्रि का जो कलर हमने दिया गया वो है ग्रे कलर, ठीक है। प्लैनेट जो उनके साथ एसोसिएटेड है वो है राहु। आप देखोगे राहु को भी बड़ा डार्क ही लिया जाता है लाइफ के अंदर। और जो भोग उनको लगेगा वो लगेगा जैगरी का, यानी कि गुड़ का जो है भोग लगेगा। फूल आपने पैशन फ्लावर के नाम से फूल आता है जो डार्क में कलर में होगा, आप वो जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगला नवरात्रा है हमारा दिन 8, यानी कि महागौरी, जिनका जो कलर एसोसिएशन दिया गया है वो दिया गया है पर्पल कलर के साथ में। मैं आज महागौरी के साथ टाई अप करके आई थी यहाँ पे। तो पर्पल कलर आपने पहने। जो प्लैनेट एसोसिएटेड है वो है मरकरी, यानी कि बुध देव जो है वो उनके साथ एसोसिएटेड हैं। भोग जो माँ को जाएगा महागौरी को, वो जाएगा कोकोनट का। देखा जाए तो उस दिन नवरात्रि काफी लोगों के किसमें महाअष्टमी मना लेते हैं लोग, कन्या पूजन भी हो रहा होता है, तो उस दिन लोग नारियल भी उठा लेते हैं अपना, जो हमने स्थापना की होती है। तो माँ को इसमें कोकोनट का भोग जाएगा। और यहाँ पर भी उनको जो चढ़ते हैं वो अरेबियन जैस्मिन आता है। अगेन मोगरा है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नहीं में मिलेगा तो नॉर्मल मोगरा ले आइए, माँ आपके भाव मात्र से जो है वो खुश हो जाती है।
9वां दिन हमारा 9वीं रात्रि जो है सिद्धिदात्री, जो कलर है उनका बताया गया वो है पिकॉक ग्रीन कलर का, और जो प्लैनेट उनसे एसोसिएटेड है वो है केतु। और केतु क्या देता है वैसे? मोक्ष, है ना। तो सिद्धिदात्री भी अल्टीमेटली जब लास्ट में बोलते हैं कि 9 दिन पूरे हो गए, एक तरीके से आपने किसी चीज को सिद्ध कर लिया, तो वो सिद्ध करने में मिलना क्या है? सारी जो दौड़ है वो मोक्ष की ही है। तो मोक्ष की जो को देने वाली है वो माँ सिद्धिदात्री है। यहाँ पर जो उनको अर्पित किया जाएगा, जो उनको फेवरेट चीज है वो है सीसम के सीड्स, यानी कि तिल के जो तिल होते हैं ना हमारे, वो आपने यहाँ पे अर्पित करने हैं, सफेद कलर वाले, नॉट डार्क व्हाइट कलर के तिल कीजिए। और चंपा का जो है फूल है वो आप माँ को यहाँ पर पे चढ़ाइए। तो मुझे लगता है आपको सबको पता चल गया कि 9 हमारी देवियां, कौन सा प्लैनेट उनसे एसोसिएटेड है, कौन सा कलर के आप कपड़े भी पहनो, ठीक है, क्या भोग लगाना है और कौन सा फूल चढ़ाना है। लेकिन क्योंकि नवरात्रे हैं तो सबको कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ता है। लाइफ में सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी चल रही होती है। क्योंकि हमने अभी देवियों की बात की है तो मैं इनसे जुड़े हुए दिनों के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई करनी है, आप चाहते हो मैं बहुत इंट्यूटिव हो जाऊं, तो मैंने बताया माँ चंद्रघंटा इज द राइट वन। तो उस दिन जो है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप उधर लगाएं। तो माँ चंद्रघंटा आपको इंट्यूशन देती है। अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी ना, मतलब बेबी कंसीव ही नहीं होता, बिल्कुल राइट। तो माँ कुष्मांडा में भी आपको फीलिंग आ रही है ना, अंडा साउंड आ रहा है ना, कुष्मांडा इज इक्वल टू कॉस्मिक एग, ठीक है। हालांकि वो विजडम की देवी है, लेकिन आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब यहाँ पे उसको रिलेट करोगे तो जिन लोगों को कंसीविंग में ही प्रॉब्लम हो रही होती है वो माँ कुष्मांडा की पूजा जो है वो जरूर करें, ठीक है। अब कुछ केसेस में होता है कंसीविंग तो होगी लेकिन बच्चा रुकता नहीं है, 2 महीने बाद मिसकैरेज हो गया, 3 महीने बाद मिसकैरेज हो गया। उस केस में आपको जो मदद करेंगी वो करेंगी स्कंद माता। अगेन माता इज ऑलरेडी देयर, द मदर इज देयर, तो शी हैज दैट पावर। और स्कंद माता की आप देखेंगे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि शी इज द वन जो सामने वालों की कोख को भी ओपन करने में रखती है, जिसको बिल्कुल भी नहीं हो रहा उनको बच्चे हो सकते हैं। तो स्कंद माता की अगर आप प्रेयर करोगे तो जिन लोगों की इसमें मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो रहा होता है, इससे आपको जो है यहाँ पे मुक्ति मिलेगी। अब एक आ जाता है शादी नहीं हो रही, है ना, कि भाई शादी नहीं हो रही है, भाई तो लड़की की बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं। तो जो माँ कात्यायनी है, दो शी इज अ वॉरियर, है ना, वो हमेशा मतलब उनको लगता है कि आप उनसे कोई गलत बात नहीं कर सकते। और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कभी बार, क्योंकि मेरा दीक्षा नाम कात्यायनी है। तो जो मेरे ऑफकोर्स धर्म गुरु या धर्म भाई है वहां पर, वो सब मुझे कात्यायनी कह करके ही बुलाते हैं आश्रम में। तो जो माँ कात्यायनी है वो आपको शादी के लिए बहुत ब्लेस करती हैं। तो जिन भी लोगों की शादी खास करके नहीं हो रही है उनको माँ कात्यायनी का जो है पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। माँ का व्रत रखो, अच्छे से उनकी पूजा पाठ करो, तो वो आपको ब्लेस करती हैं कि आपकी जल्दी शादी यहाँ पर हो जाएगी। और ऑफ कोर्स कोई बहुत किसी चीज़ की सिद्धि आप प्राप्त करना चाह रहे हो तो माँ सिद्धिदात्री वहाँ बैठी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी किसी चीज़ की इच्छा मत रखना, आपने माँ को साधने की इच्छा रखनी है तो माँ सिद्धिदात्री आपको वहाँ पे बहुत अच्छा फल देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतना अच्छा बताया। इसमें थोड़े से पॉइंट्स मैं और ऐड करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। ऐड तो आप करेंगे मैं जानना चाहूंगा कि सब लोग साधना भी कर रहे हैं, जो साधना नहीं कर पा रहे वो पूजा कर रहे हैं, जो आपने बताया। लेकिन जैसे हम पीछे प्लस प्लस लग जाता है, गुरु मिल जाते हैं, तो ऐसे अगर कुछ उपाय मिल जाए तो प्लस 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 ज्यादा हो जाए। जी। तो ऐसे कोई नॉर्मल उपाय जो हर कोई कर सकता है जिसके घर में नेगेटिविटी उसे फील होती हो या उसको नजर का लगता हो कि मेरे घर में नजर बहुत है। जी, तो आप इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है, मैं बता रही हूँ। नारियल में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो पहले दिन, जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उस दिन आप एक पानी वाला नारियल ले आइए, ठीक है, जो पूजा वाला आपका नारियल होता है, उसको अपने हाथ में लेकर के, ठीक है, पहले तो ये प्रे करनी है कि मेरे घर के अंदर कोई भी अगर नेगेटिविटी है, कोई भी स्पिरिट या एंटिटी भी है, तो वो उसका वास जो इस नारियल के अंदर आ जाए, ठीक है। प्रेयर पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उस नारियल को लेकर के आपने अपने घर के सारे कॉर्नर्स जो होते हैं, जैसे हम भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपका ये कॉर्नर है, इधर कॉर्नर है, तो जितने भी कॉर्नर बन रहे होंगे उस कॉर्नर्स को टच कराना है उस नारियल को। आप पूरी वॉल को भी टच करा सकते हैं, बट कॉर्नर्स को टच कराना इज मैंडेटरी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। सारे कितने भी कॉर्नर्स बन रहे हैं, जैसे आपके केस में यहाँ जॉइंट बन जाए, एक वॉल आ गया कि ये उठ के जा रही है अब यहाँ से, तो ये भी एक कॉर्नर बन गया हमारे लिए, तो आपने इसको भी कवर करना है यहाँ पर। तो सारे कॉर्नर्स को कवर करते हुए उस नारियल को पूरे में घुमा करके लाइए। एक तरफ तो आपने घट स्थापना अपने यहाँ पे की होगी, वहीं पर अलग से इसको किसी लोटे पे नहीं रखना है, बट इस नारियल को भी आप जो है वहाँ पे अपने ऑल्टर में स्थान दें कि अगर कोई भी जो है नेगेटिविटी है वो इस नारियल के अंदर आ जाए। और ये प्रोसेस पूरा आपके 9 दिनों तक चलेगा, 9 रात्रि तक ये एक्टिव है। फाइनल वाले दिन जिस दिन आप करेंगे, अगर आप अपना हवन कर रहे हैं तो आपने हवन के अंदर इसको नहीं डालना, हवन के अंदर पता चले नारियल सुहा कर दिया, तो जिस दिन आप अपना फाइनल हवन करेंगे वो करने के बाद में आप इस नारियल को जो है जल प्रवाह करा दो। आपके घर के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी
नेगेटिविटी हो, आप चाहे वो कोई एंटिटी का भी खासकर वास होगा, तो स्पिरिट भी जो है वो नारियल के अंदर, उस पानी के अंदर जल में प्रवेश करके आपके घर से एग्जिट ले लेती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको आप ज़रूर करें। फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है, 9वें दिन या 9वीं रात्रि, बल्कि मैं बोलूंगी कि रात्रि को, क्योंकि जो पूर्ण एक तरीके से साधना पूर्ण होती है वो जनरली, भला है आप काफ़ी सारे लोग तो कन्या जो है अष्टमी को बिठा लेंगे, लेकिन नवरात्रे मतलब नवरात्रि का पूरा होना। तो ये जो नारियल वाली विधि आपने करनी है, ये 10वें दिन करेंगे आप दोपहर में, मतलब रात्रि को 9वीं रात्रि को आपने अपना हवन कर लिया, अब 10वें दिन जो है आप इस नारियल को भी अपने घर से विदा कर दीजिए, तो बहुत रिलीफ मिलेगा। यस, आप प्लीज सब लोग करके जरूर देखें। और कुछ भी नहीं लगता है तो बहुत इमीडिएटेड बेसिस में, मान लीजिए कि सडन फील हो रही है कि एक दिन तो कुछ भी नहीं था, घर बिल्कुल नॉर्मल था, सडन नेगेटिविटी फील हो रही है आपको, है ना, तो कुछ भी नहीं करना, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा नमक, दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज निकालो और उसको तभी की तभी फ्लश कर दो। मतलब दिस इज नॉट स्पेसिफिकली नवरात्रि, इस वाली विधि को आप कभी भी यूज कर सकते हो। ये नजर भी उतारता है। हाँ, ये नजर भी उतारता है। कोई भी नेगेटिविटी, आप मान लीजिए बाहर से कोई गलत एनर्जी को अपने साथ ले आए हो, कई बार क्या होता है हम दूसरों की एनर्जी को बड़ा ऑब्जर्व करके आ जाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें बहुत अजीब सा लगने लगता है। बहुत क्विक है और आपको मैं बोलती हूँ 15 मिनट के अंदर ना आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। सरस्वती माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब उनको क्या करना चाहिए? उनके केस में बोलूँगी बहुत, एक तो ऑफ कोर्स नवरात्रि अपने आप में भी अच्छा टाइम है, और नवरात्रि में 3 देवियां पूर्ण मतलब मेन रूप से एक्टिव होती हैं। महाकाली, जिन्होंने आपको नेगेटिविटी से अभी सेव कर दिया है, देन महालक्ष्मी एंड महासरस्वती। तो सरस्वती माँ से ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर ये टोटका टाइप में मैं आपको यहाँ पे बताना जा रही हूँ, ठीक है। आप ना 2 सुपारी लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 सुपारी में से 1 सुपारी को गणेश जी के पास रख देना विद दिस थॉट कि मैं सरस्वती माँ को यहाँ पे अप्रोच लगाने जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी अप्रोच आप लगवाएंगे। तो गन्नू भैया इज लाइक ए बच्चा फॉर लक्ष्मी माँ ऑल्सो एंड सरस्वती माँ ऑल्सो, तो उनकी सुनी जाती है। जो दूसरी सुपारी है वो अपने विश करके, है ना, सरस्वती माँ से प्रेयर करके उसको अपने साथ कैरी करना शुरू कर दूँ। आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिफरेंस आएगा। जहाँ पे होता है ना कि 20 में से अगर आपके 15 नंबर आ रहे थे, तो मैं इतना बोल सकती हूँ 18 आ जाएंगे, है ना, 2 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। 20 में से 20 का तो मैं भी नहीं कमिटमेंट कर सकती, लेकिन आप उस सुपारी को अपने साथ जो है रखना शुरू करो। और वो इमीडिएटली मत रखने देना, क्योंकि नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में साधना कर रहे हो, कुछ भी नहीं तो पूजा पाठ तो ही रहा है, तो उस सुपारी को अपनी विश के साथ में कि मैं चाहती हूँ कि भाई इससे मेरी पढ़ाई में मुझे हेल्प मिले, आप जो है उसको माँ के चरणों में रख दीजिए। नवरात्रि तक उसको वहाँ रखे रहने दो और 10वें दिन से आप उसको अपने साथ कैरी करना शुरू कर सकते हो। एंड इट्स ईजी डूइंग, क्योंकि बच्चों से कुछ भी करवाना पैसे भी बड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ उनको बोल दो कि बेटा बस इसको लेकर के घूम लो, तो वो लेकर के घूम लेंगे। तो आप जो है ये उनके पास में रखवा दो सुपारी, और ये देखना आप कितना चमत्कारी रूप से काम करेगी। और कुछ केसेस के अंदर मैं बोलूंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में होते हैं, तो आप ना बुधवार वाले दिन स्पेसिफिकली, क्योंकि मरकरी जो है वो वाणी का, बुद्धि का देवता है एक तरीके से, आपकी जो बुद्धि है वो मरकरी से बिलोंग करती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, पढ़ाई में वो लोग कमजोर हैं, तो बुधवार वाले दिन जितना आपका वेट है, ठीक है, उसके हिसाब से हरा चारा आप गाय को खिलाएं। उससे भी आपका मरकरी प्लैनेट बड़ा स्ट्रांग होता है और उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्टडीज पे आना शुरू हो जाएगा। कितने बुधवार करना है? आप इसको, मुझे लगता है अगर जितना कर सकते हो आप जब तक करते रहो। आपको लगता है कि नहीं कोई स्पेसिफिक काउंट चाहिए, तो मिनिमम मैं बोलूंगी कि 11 बुधवार तक तो करना। लेकिन और बहुत ज़्यादा अब किसी को लगता है कि मैं तो बिल्कुल, हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आता टू बी ट्रू, आप चारा खिलाओगे उसमें कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आपको लगता है मुझे बहुत कम करना है, तो मिनिमम जो मिनिमम काउंट है वो 5 है, ठीक है। एक अच्छा काउंट आप करना चाहते हो तो 11 बार करो, और आपको लगता है कि दिस इज अ डूएबल थिंग, आई कैन कम, जब तक मेरी स्टडीज चल रही है एटलीस्ट तब तक तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जब तक आप स्कूल में बेटा तब तक तो जरूर करो, और पुण्य तो हो ही रहा है। यस गौ माता की सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लक्ष्मी माँ का कैसे प्रसन्न किया जाए? लक्ष्मी माँ वैसे तो देखो प्रसन्न ही है आपसे, और आपके घर में वास भी करेंगी, वो इन दिनों में आपके घर पे आती भी हैं, लेकिन मेन होता है उनको टिकाना, क्योंकि लक्ष्मी माँ को बोला जाता है कि वो चंचला हैं, वो एक जगह पे रुकती नहीं है, शी कीप जस्ट, वो होता है ना फुदकते फुदकते कहीं चले जाओ, वो रुकती नहीं है। तो उनको वास कराना, उनको रुकाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टिप खाली नवरात्रों के लिए नहीं है, इसको आप लाइफ लॉन्ग भी अपनाओगे तो भी इससे माँ का वास बढ़ेगा। आप ना अपने मंदिर के अंदर एक छोटा सा लोटा, ठीक है, तांबे का भी ले सकते हो, कॉपर का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और चांदी का भी ले सकते हो, और उसके अंदर लक्ष्मी गणेश जो बने होंगे ना, वो सिक्का लेकर के उस
लोटे को अपने पानी से भर देना है, इतना सा ले लेना, छोटे साइज वाले जो आते हैं, और वो सिक्का उसके अंदर डाल दो और उसको पानी से भर दो। ये पानी खाली नहीं होना चाहिए और आपने रोज बदलना है, रोज इस कलश को भर के रखो। आप इसको विष्णु कलश भी बोल सकते हो, जहाँ विष्णु भगवान का वास हो जाता है, लक्ष्मी माँ ऑटोमेटिकली वहां पर रहती हैं। लक्ष्मी माँ को रोकना है तो विष्णु को पकड़ के बिठा लो, लक्ष्मी माँ रुक जाएंगी। वरना लक्ष्मी माँ मैंने बताया चंचला है, वो जाती रहती हैं। तो एक तो आप ये काम कर सकते हो जो ऑल टाइम काम करेगा, नॉट ओनली नवरात्रि। आप एक जो है कलश अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, उसमें लक्ष्मी गणेश का जो चांदी का सिक्का है उसको यूज कर लेना, उसको पानी के अंदर डाल दीजिए और उसके लोटे का पानी को रोज बदलना है, लेकिन कभी भी वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। दैट्स वन थिंग। दूसरा एक उपाय कर लेते हैं जो स्पेसिफिकली आप नवरात्रि में कर सकते हो। नवरात्रि एक ऐसा टाइमिंग में जिसमें आप किसी भी चीज़ को अगर एनर्जाइज करना चाहते हो तो वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो नवरात्रि के बाद में क्योंकि दिवाली भी हमारी आएगी, तो जो ये पोटली आप अभी बनाएंगे आप इसको दिवाली के टाइमिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें करना क्या है, 5 पीली कौड़ी ले लेनी है आपने, ठीक है, 5 ही गोमती चक्र ले लो, ठीक है, और यहाँ पर 5 अपने ही जो सिक्के होते हैं जो हमारी खुद की करेंसी है वो वाली करेंसी के सिक्के ले लेना। 10 के 20 के कॉइन सुंदर भी लगते हैं बड़े दिखने में, आप वो ले लो एक 5 जो यहाँ पर, ठीक है। 1 मुट्ठी चावल, ठीक है, और 5 जो है ड्राई डेट्स। इन सबको एक साथ लिख करके रेड कलर की नॉट, मतलब एक पोटली के अंदर नॉट बना करके 3 नॉट्स लगा लेना। वो बना करके नवरात्रों में अपनी लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने रख दो, ये एनर्जाइज हो जाते हैं। इसके बाद उठा करके इसको अपने लॉकर में रख देना, एंड देन यू विल सी आपकी वेल्थ कैसे बढ़नी शुरू होती है। ओके, जाते जाते नवरात्रि से रिलेटेड कोई मेन बातें जो आप बताना चाहें कि ये चीज़ बिल्कुल ना करें जो लोग साधना कर रहे हैं, तो प्लीज़। देखिए, आप चाहे साधना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पवित्र हैं एक तरीके से, तो सात्विक रहें जितना भी हो सके। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए अगर आप साधना कर रहे हैं, खास करके ब्रह्मचर्य इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सात्विक भोजन कीजिए, आप एक टाइम भोजन कर सकते हो साधना के टाइम। अगर साधना कर रहे हो तो मैं बोलूँगी वहाँ पर ये जो आप व्रत का खाना खाते हो, कुट्टू की रोटी है ना, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हो, नॉर्मल आपने व्रत रखे, अपने नवरात्रों में मगन हो, खुश हो, हैप्पी हो, जस्ट बी लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साधना अगर कर रहे हो तो हो सके तो आप अवॉइड करें, फलहार पे रहें, लिक्विड्स पे रहें, वो आपको करना चाहिए। और ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि नवरात्रों के दिनों में आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नो नॉन वेज, इनफैक्ट अनियन और गार्लिक भी जो है वो भी आपके घर से बाहर का रास्ता ले लेता है। काफी सारे लोग जो है हमारे यहाँ पे बहुत करते हैं कि अष्टमी पे कन्या पूजन किया और रात को चीयर्स हो रहा है, राइट, आपको वो नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का मतलब 9 रात्रि हैं, जब तक ये 9 रात्रि ओवर नहीं हो जाती, नवरात्रे चल रहे हैं। भलाए आपने अपने घर के अंदर कन्या पूजन कर दिया, लेकिन नवरात्रि तो है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग ना इस चक्कर में अपना जो 9-8 दिन भी पुण्य पाठ कमाए ना उसको बराबर कर देते हैं। सो डोंट डू दैट, बहुत सिली सी मिस्टेक है ये। तो 9 रात्रि तक आपको बिल्कुल भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, नखून नहीं काटे जाते हैं, बालों को नहीं कटवाया जाता है। इन सब छोटी छोटी चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य भी कीजिए, मल्टीफोल्ड आपके पास में आएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर 1 रुपए के दान करने का मन है तो सिर्फ 1 रुपया ही दान करना। किसी के कहने से आपको 10 रुपए या 1000 रुपए या 11,000 रुपए करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना हो सके, अगर आपको पैसे नहीं तो बोलूंगी फूड आइटम्स जो है आप इन दिनों में दान करें, ठीक है। जितना दूसरों को दोगे, मन को साफ रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को व्रत रख रखा है, वहां गाली चल रही है माँ बहन की, है ना, तो वो दिस इज नॉट राइट। तो जितना हो सके अपना खुद का आचरण, इसीलिए बोला जाता है जो दूसरा नवरात्र है ब्रह्मचारिणी, यानी कि ब्रह्म जैसा आचरण जो फॉलो करे वो बनता है ब्रह्मचारिणी एक तरीके से। तो आपने भी ब्रह्म जैसा आचरण जो है वो पूरे नवरात्रों में रखना है, बस इतना कर लोगे सब हो जाएगा। थैंक यू हमारा मैम, आपने इतना अमेजिंग समझाया और व्यूअर्स को समझ भी आया हुआ आई गेस। थैंक यू सो मच, मतलब ऑल कृपा एंड ऑल ग्लोरी गोज टू माय माँ ओनली। वही बात करती हैं, वही आपको बता रही है। मुझे सिर्फ इतना लगता है क्योंकि हम तो नादान से बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता जी, जो वो बोलती है बोलने के लिए हम आपको वो बोल रहे हैं। तो मैं सबसे यही कामना भी करती हूँ कि माता रानी इस नवरात्रि आप सबके घर में आए, सबके घर में वास करें और आप सबको ढेर सारी खुशियां दे, खूब सारी ब्लेसिंग्स। माता रानी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। और आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि।